भाई फाइनली लाइफ में, अब थोड़े थोड़े फाइनली आ रहे हैं, फाइनली यार, फाइनली। कसम से, हाँ फाइनली व्हाई डू यू से दैट? भाई, क्योंकि बहुत वो है यार भाई, बहुत गांड फाड़ मेहनत करी है मैंने लाइफ में, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, लाइफ में बहुत गांड फाड़ मेहनत करी है। बहुत ज्यादा। क्या बात है, हाँ अच्छी बात है जो कि एक्चुअली मेहनत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को वो मेहनत फील नहीं हुई है बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, समझ रहे हो? मेहनत के अलावा और हाँ कुछ कि क्या करूँ और, आइडेंटिटी बन गई है एक तरह एग्जैक्टली से। और काम ये ही स्कूल करता से ही है, है, ये स्कूल से है, हम्म। ये आइडेंटिटी ऐसा स्कूल से बन रखा है, तो मेरे को उसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो अब रियलाइज हो रहा है कि अच्छा वो करा है, उसका थोड़ा थोड़ा फ्रूट अभी दिख रहा है, तो अब फाइनली हो रहा है कि चलो ठीक है, वो होता है ना कि पौधा तुम्हें खिलते हुए दिख गया एक, सो नाउ यू वांट टू वाटर इट इवन मोर, हाँ हाँ। वॉच इट टर्न इनटू अ ट्री ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये वो हो रखा है अब। तो अभी तू किस स्पेस में कि तेको भी वाटर करना रोक के बस देखना है प्लांट को, कि अभी थोड़ा थोड़ा पानी भी, थोड़ा थोड़ा देखना भी? और इसको पेड़ बनाना है। देखो अब मैं, एक तो प्लांट वाली स्टेज में कहाँ पर है? हाँ गुड फ्रूट्स क्वेश्चन। आए, फ्रूट्स आए हैं, फूल आए हैं। फ्लावर आ रहे आए हैं हैं, धीरे तो धीरे। किधर है? मैं पता है दो मूड है मेरे को मेटाफोर्स में बात करना बड़ा पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ऐसा लगता है कि अपने आप को तुमको पर्सनल इनसिक्योरिटीज हटा के तो यू कैन जस्ट लुक एट योरसेल्फ लाइक एन ऑब्जेक्ट। 100%, इट्स ब्यूटीफुल। मैं बताता हूँ, मेरे दो मूड होते हैं, या तो मेरे को एकदम ही बाल्टी मारना है उस प्लांट पे, या मेरे को खड़े होके बस देखना है, ठीक है, दो मूड है ये मेरे, ठीक है, कि या तो तू आज के आज ही तू अभी एकदम से बड़ा हो जा, मेरे को दे दे, मुझे एक फ्रूट खा लिया, अभी मुझे 5 और चाहिए, या तो कभी ये होता है, या फिर एक फ्रूट खाते खाते मेरे को अरे यार ये तो बढ़िया लग रहा है थोड़ा, क्या बात है। हाँ एक्सट्रीमिस्ट है थोड़ा ये वाला दिमाग का मामला, थोड़ा ऐसे, बचपन से ऐसे ही है ना, मैं तो हाँ एक्सट्रीम। आई फील सो, ये भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। ऐसा क्या? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा extremist। सेम, मामलों में? तभी मैं रिलेट कर पा हर रहा चीज हूँ में, हर चीज हर चीज मतलब बचपन से पता है ये कैसा होता था, या इसने, या हम 10वीं क्लास तक साथ में थे, फिर उसको रियलाइज हुआ इसको पढ़ाई करनी है, बहुत बढ़िया। और मैं, सिद्धार्थ और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड लाइक सेकंड थर्ड क्लास थे, तो हम बेस्ट फ्रेंड्स पूरी ज़िंदगी साथ में। अब मैं और सिद्धार्थ थोड़े से कम सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये एक्सट्रीम है, इतना एक्सट्रीम है कि 10वीं क्लास के बाद इसने सब दोस्तों के साथ कट ऑफ कर दिया। बहुत बढ़िया। इसने एक छोटा फ़ोन रखा, नहीं वो भी नहीं रखा भाई, वो भी नहीं था, नहीं वो भी नहीं था इसका। भाई छोड़ दिया। साहब! छोड़ दिया इसके यहाँ पे एक लैंडलाइन होता था सिर्फ, जिस पे हम फोन करते थे स्टार्टिंग के 6 महीने, कि हमारे दोस्त से बात करा दो, इसके दादाजी उठाते थे, कहते थे कोई आजादी नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं करेगा। तो 2 साल हमसे बात नहीं करी इसने। भाई साहब, फिर उसके बाद जब ये कॉलेज में गया, इसने पढ़ाई नहीं करी। मेरे को लगा पढ़ाई है बेकार, कोई फायदा नहीं है, इट्स इनसेन, छोड़ दो। टोटली सेम, ठीक है, 9th में मेरा फोन ले लिया था, अरे मेरे घर वाले भी वैसे बड़े वो हैं इन मामलों में, अरे क्रेजी एक्सट्रीम है साला, उन लोगों ने बनाया मेरे को, मैं बताता हूँ कैसे। 9th में मेरे से मेरा फ़ोन ले लिया, क्यों? नहीं नहीं बेटा पढ़, 10th क्लास है, बोर्ड्स में तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, क्यों? किसी को भी नहीं पता क्या करना है उन नंबर का, किसी को कुछ नहीं पता, बट ठीक है, नहीं नहीं अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरा फ़ोन ले लिया, ठीक है। अब 9th-10th में थोड़ा मैं घूम के बनता था, थोड़ा उस समय नया नया वो चल गया था ना ब्रदर, बिकॉज यू नो नई नई प्यूबर्टी आ रही है, नई नई मूड्स आ रही है, ठीक है, तो अपने को था कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम जरा अपने सिस्टर स्कूल से थोड़ा नाता जोड़ेंगे, तो उस समय हमने सिस्टर स्कूल से नाता जोड़ा अपना। सिस्टर स्कूल क्या मतलब? जैसे हमारा सेंट जोसेफ्स बॉय स्कूल हो गया, अच्छा। इट्स नॉट एन ऑल बॉय स्कूल, बट एक सिस्टर स्कूल होता है उसका, जिसका नाम है सीजेएम, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। तो उस समय पर ये होता था कि अच्छा एसजे का लड़का, ओ सीजेएम की लड़की, ये तो भाई टॉप है, इसको तो रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तो उस समय पर ऐसे ही नई नई सेटिंग हुई थोड़ी भाई की, ठीक है, घर वालों को पता चल गया, घर वालों ने ले लिया फ़ोन। अब घर वालों की हरकत देखो, 10th में आ गए नंबर, उनको क्या करना चाहिए था, वाह बेटा आपके लिए तो अपलॉज है, अब आप लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी वापस लीजिए। उन लोगों ने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया ये देखने के लिए कि कौन कौन सेटिंग इसकी अब वापस इसको कांटेक्ट करती है। ये घर वालों ने ये घर भाई क्रेजी एकदम, वो होती है जनानियां, वो है मेरे घर वाले। क्रेजी, देख रहे हो? और पता कब चला आपको क्या? कि ये ऐसा हो रहा ये है? कहानी कभी सुनाई है इंटरनेट पे? नहीं। पता कैसे चला वो भी बताता हूँ। मेरा एक भाई हुआ करता था, क्या है, मेरा एक भाई है जानू करके, ठीक है। अब हाँ नाम उसका तेरे व्लॉग्स में आता था। हाँ अरे मेरे घर में एक तो बड़े अटपटे नाम है भाई, जानू, जान, ठीक है, ऐसे मेरा निकनेम बाबा। बट एनीवे कमिंग बैक टू द स्टोरी, बाबा वाइब्स हैं तेरी। हाँ बाबा वाइब्स, यू आर लिविंग अप टू द बाबा। थैंक्स भाई। मेरा जानू भाई था, अभी जब फोन ले लिया था ना, तो जानू का फोन यूज करता था मैं अपनी सेटिंग से बात करने के लिए। हमारा मतलब ये था, डील हमारी बार्टर ऐसा था हमारा कि मैं जाऊंगा जानू को 20 रुपए में एक 10 के स्प्रिंग रोल और एक 10 की चाउमीन खिलाऊंगा, और तब तक जानू का फोन मैं यूज करूंगा। ये हमारी डील हुआ करती थी, ठीक है। तो 11th में जब मेरा नया फेसबुक अकाउंट बना अपेरेंटली, तो जो मेरी पुरानी सेटिंग थी, तब उसका जानू के फ़ोन पे मैसेज आया कि
तूने फेसबुक वापस से वो कर लिया? मैंने कहा नहीं, तेरे अकाउंट से मेरे से कोई बात कर रहा है। मैंने कहा पहले तूने सोचा होगा जानू कर रहा है। जानू की like that wasn't the case. So हाँ, I feel ये वो चीज़ है। मैं क्यों बता रहा था ये Extremism. हाँ, मेरे माँ बाप भाई क्रेजी माँ बाप मेरे, बट वही तब से फिर वही हो गया था ना। 9th में मेहनत करी, उसके बाद फिर जब ये समझ आ गया कि नहीं इसमें सब में तो है ही नहीं कुछ, तब फिर लाइक एवरीथिंग दैट आई वाज पिकिंग ऑन फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स इट वाज लाइक कि करते हैं अब इसको भाई, लाइक लेट्स ट्राई टू, हाँ एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई टू एस इट, लेट्स ट्राई टू जस्ट टच एवरीथिंग, टर्न एवरीथिंग आई टच टू गोल्ड, क्या देखते हैं करके। ये वैसा सीन है। तो वैसे स्कूल में भी टॉपर टाइप्स था? हाँ, 10th में आए 92.8, 12th में अरे स्कॉलर तो रहा हूँ मैं भाई। स्कूल में आए 92.8, 10th में, 12th में आए 95, एसएटी में आए 1600 में से 1480, मेंस क्लियर्ड, एडवांस क्लियर्ड, एडवांस भी क्लियर कर लिया? हाँ ना, एसएसबी 3 बार क्लियर, तो स्कॉलर तो मैं रहा हूँ, जो करा सब कुछ है। 3 दोस्तों ने मिलके किया ना, वो एक कंटेंट भी बना लिया, जेई भी कर लिया, एसएसबी भी क्रैक कर ली। हम 3 लोग लगे हैं भाई यहाँ पे। सिद्धार्थ ने एसएसबी करी है, अच्छा ऐसा? मैंने कंटेंट और इसने एमबीए और आईआईटी पढ़ाई। भाई साहब, ओके। वाओ। सो ओके, क्या करें फिर? एक्सपेरिमेंटल, जैसे मतलब Crazy राघव यार, और but- मेरा भी उस दिन कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो बट मतलब मुझे बता था कि लाइक ये जो लाइक दिस थिंग कि मतलब हर जगह, इज इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इज इट आउट ऑफ कि सेटिस्फैक्शन? मेरे को एक वो चाहिए कि भाई ये मैंने ये भी करा है, लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड तेरी मोटिवेशन क्या थी कि सब कुछ करने की और सब कुछ एज करने की? उस समय पर ऑनेस्टली कुछ मोटिवेशन नहीं था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इट वाज जस्ट आउट ऑफ शियर क्यूरियोसिटी ओनली। व्हेन आई वाज लुकिंग एट समथिंग आई वाज लाइक कि ये नहीं कर सकता क्या, मैं करके तो देखते हैं एक बार। ये चीज़ वही थी। व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट पीपल प्लेइंग टेनिस इन आवर स्कूल, मैं उनको देख के बोलता था कि अरे ये भी तो कर सकता हूँ। क्रिकेट देखता था, बोलता था ये भी तो कर सकता हूँ। तो सब कुछ देख के मेरे को ये होता था कि व्हाई नॉट ट्राई इट आउट फॉर माई सेल्फ। तो इसका भी क्रेडिट लाइक आई गिव टू माई पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज दे पुश्ड मी टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन माई क्लास, मतलब इन माई अर्ली डेज इन स्कूल। उन लोगों ने मेरे को म्यूजिक में भी फेंका और क्रिकेट में भी फेंका, अकेडमीज वगैरह काफ़ी ज्वाइन करवाई, मतलब ट्यूशन से ज़्यादा आई वाज डूइंग दीज थिंग्स। क्रेजी। Which is so तो nice. हाँ, विच इज एक्चुअली so वंडरफुल nice, भाई। आई yeah. वाज, मैं अभी उस दिन बैठ के आई वाज मेकिंग नोट्स विद माय गर्लफ्रेंड कि भाई हम लोगों को कैसा कैसा पेरेंट बनना है, एंड दिस वाज, आई वाज लुकिंग बैक एट माय पेरेंट्स एंड लाइक ठीक है उन लोगों ने बहुत फालतू की हरकतें भी करी हैं, बट डूड देव बीन अमेजिंग पेरेंट्स। they've given they've brought the both of us up, me and Raghav, in an incredible way for the kind of place that they come from. पापा आते हैं गांव से भाई, एक गांव से आते। तो मैं उस दिन यही बैठ के सोच रहा था कि साला मेरे बाप ने क्या सोचा होगा गांव में बैठ के कि मेरे बेटे एकदम देहरादून के टॉप टियर स्कूल में जाके पढ़ेंगे। उनके लिए वो थे सपने। कहाँ से तुम्हारा पापा? प्रोला, उत्तराखंड में? उत्तराखंड में एक गांव है, उसकी भी एक क्रेजी स्टोरी है। तो मेरे दादाजी तो थे, हमारा जो प्रोला में घर है ना, वो पहला घर था उस गांव का, बिकॉज माय दादाजी वाज जस्ट गोइंग टू यमुनोत्री एंड ही सॉ दिस प्लेस एंड ही वाज लाइक यहाँ बनाऊंगा मैं घर भाई। और ये तो जीन्स ही है तुम्हारे हैं, मतलब कि ऐसे- बस देख के करना हाँ। है। now that I look back, हाँ। गांव बना दिया उन्होंने। गांव के पहले घर का मतलब गांव नहीं था, घर था पहले। एक्चुअली हाँ हाँ हाँ। तो वही मुझे भी अभी भी Crazy. देखता हूँ मैं वो पाजी की वो फोटो देखता हूँ मैं, वेयर इट्स जस्ट वन बिग एम्प्टी विलेज एंड जस्ट वन, एक छोटा सा एक वो होता है ना, बस एक ऐसा सा वैसा बनाया अच्छा, वो फोटो है आपके पास? फोटो है। Crazy. वाओ यार। दैट्स एन आइकॉनिक फोटो भाई, आइकॉनिक फोटो है वो। सो या राघव और मेरा उस दिन यही वाला कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि दैट आई एम द एक्सपेरिमेंटल किड, आई डिड एवरीथिंग। और शायद राघव ने देखते देखते ऐसे बोला कि अच्छा नहीं 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 ये नहीं करना, ये करता हूँ। यंगर सिबलिंग्स को मिलती है I ये guess चीज, लाइक so. इट्स ग्रेट एंड इट्स हाँ, ग्रेट, राइट? लाइक दे गेट टू फास्ट फॉरवर्ड एंड स्किप अ फ्यू हाँ। अननेसेसरी हर्डल्स। उसका ये रहा भाई, मतलब ही इज ऑलवेज बीन दैट, वो भी बहुत स्मार्ट था, लाइक वो भी बहुत वो पढ़ाकू है। मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आई रिमेंबर दैट, लाइक वो हैविंग अ नहीं वो पढ़ा भी है टॉपर। वो नहीं पढ़ा है। मैं पूरे साल पढ़ के 95 लाया हूँ, वो पूरे साल सिर्फ बकैती करके 96 लाया। वो ऐसा सीन है उसका। सो या he's always been the दूसरा smart kid. कंटेंट देगा, हिलेरियस। हाँ, मैंने देखा है, मैंने राघव का कुछ content भी देखा है। बोलता है और वो जैसे भी बोलता है वो फनी उसकी डिलीवरी इतनी अच्छी है, लाइक जिस तरह से वो वीडियो बनाता है, He's naturally हिलेरियस। funny भाई, he's naturally funny. I love that तो kid. मेरे को पता नहीं कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो मैं ऐसे कर लिया ना, तो ऐसे क्यों बोल रहा है ना, फिर तू तो पागल हो ना फिर। I think हमें ये करना चाहिए। I think बहुत हो जाता है, but yeah, बहुत he's a very funny kid भाई, ये तो है। एडिटर भी बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा एडिट करता है, लाइक। और तुम्हारे दोनों का एडिटिंग, तुम दोनों एक वन थिंग दैट मैं और गोविंद काफ़ी इस बारे में बात भी करते हैं और सोचते भी हैं, एंड आई सी दैट बिटवीन यू एंड राघव एज वेल, कि
it's very important to keep your individualities while not mixing your skill set, because हम दोनों के बहुत similar skill sets हैं, बहुत similar careers में हैं, similarly you and Raghav as well. So do you think about it कि भाई मेरे को भाई जैसा बन like मेरे को like, वो ऐसी कुछ होता है कि like do you end up becoming one person, or do you like keep taking your own ways Yeah, and experiment? at this stage I don't think either of us want to. ये वैसा सीन हो चुका है, पता है, बिकॉज इनिशियली आई नो दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर राघव इन दिस पर्टिकुलर जर्नी एज अ क्रिएटर एज वेल. ही विल नेवर एक्सेप्ट इट, पर मुझे पता है कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था. व्हाई? बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस वाला थोड़ा सा सीन उसके साथ हो रहा था जब शुरू में, बिकॉज आई माई कॉन्टेंट पिकड अप फर्स्ट, राइट. तो मेरा कॉन्टेंट जैसे जैसे पिकअप हुआ यूट्यूब पे, थोड़ा थोड़ा मेरा फटना चालू हुआ, तो राघव को सब लोग वैसे पहचानने लगे, समझ रहे हो, कि ये तो राघव, ये तो पारितोष का भाई है, ऐसे ऐसे करके. तो शुरू में राघव को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इससे, वेयर ही वाजंट एबल टू नेविगेट थ्रू दिस इंटायर आइडेंटिटी क्राइसिस थिंग, एंड ही वाजंट एबल टू curate an organic character for his own self on the internet. But somehow he did, and that's such an, मतलब ये देखो ना कितना authentic और कितना real character है वो. That's something I don't want to be that, but I genuinely aspire to be that. मतलब जितना भी authenticity मैं अपने content में लाता हूँ, I do give him credit for that as well, because that gives me the courage कि मैं उसको देख के ये बोल सकता हूँ कि हाँ, audience will appreciate if I try to be my own real self. ये वैसा वाला सीन. That's beautiful. उसने कितने टाइम बाद आपके स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना? प्रीटी मच साथ में ही किया था भाई हमने. पर हमने बहुत, मतलब बहुत अलग अलग वो तरीके थे हमारा कंटेंट का. राघव पहले वो बनाता था, मार्वल के एडिट्स बनाता था, एवेंजर्स के एडिट, आयरन मैन के एडिट्स, ऐसे ऐसे ऐसे. तो स्टार्टिंग से ही एडिटर टाइप? उसी ने तो मेरे को सिखाया एडिटिंग. क्रेजी. हाँ, राघव ने ही मेरे को एडिट करना सिखाया पूरा. एडोबी प्रीमियर प्रो एक एक चीज़ उसने पूरे मेरे को सिखाई है. सो या, कौन सी क्लास में स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना? मैंने 12th के बाद. 12th के बाद? राइट आफ्टर स्कूल. जैसे ही मतलब स्कूल खत्म हुआ, जब कुछ करने के लिए नहीं था, देन अगेन चलो अब ये करते हैं. सेम, तेरा भी उसी के अराउंड ही था. 12th के बाद 12th के सेम. आई ऑल्सो रिमेंबर सेंडिंग यू अ मैसेज किया नहीं करता. आई थिंक ये उस टाइम पे ये फट गया था और मेरा चल ही रहा था. मैं तो उसके 5 साल बाद फटा. मैं 5 साल थोड़ी सी लेट थी मेरी ट्रेन. तो आई थिंक ये 2017-18 की बात होगी, जब इसका लाइक कंटेंट मस्त आ रहा था यूट्यूब पे, बहुत क्रेजी एडिट्स बना रहा था. मैंने कहा यार भाई, और मैं भी व्लॉग्स बना रहा था उस टाइम पे. मैंने कहा भाई साथ में वीडियो बनाते हैं कोई. तो एंड ही वाज नाइस इनफ टू से भाई कि हाँ बनाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे कोई रिप्लाई करता नहीं था मेरे को. लाइक बनाते हैं, आई एम कमिंग टू चंडीगढ़ थ्रू ये इस दिन पे. एंड बाय चांस उस दिन पे कोई तो स्यापे हो रहे थे घर पे, तो मैं नहीं था अवेलेबल. तो ऐसी कोई बात हुई थी, पर हमने कहा था हाँ मिलते हैं. तो लाइक वो हाइपोथेटिकली हमारा कोलैबोरेशन हो गया था. फ्रॉम दैट डे टू टुडे हम आज मिल रहे हैं. 7 साल. We've been connected since तुम forever. उससे बीच में मिले नहीं हो कभी? नहीं, कभी नहीं. This is the first time. Yes, actually. Wow. मतलब विष्णु भाई is the one person that I've been connected to for the longest time, and I've not been able to meet him yet. वैसा सीन है. Although our paths could have crossed a lot of times. मतलब there were a bunch of events जहाँ पे मैं भी था, आप भी थे, बट टाइमिंग हम दोनों की अलग अलग थी. Crazy. ऐसे ऐसे था. तो मिल बहुत जगह सकते थे, बट अपन लोग मिल नहीं पाए थे. पाथ्स didn't cross. Crazy यार. जब हो गया तब सही है. पर अभी वो पौधा कितना बड़ा हुआ है, लाइक हम पौधे वाली मेटाफर पे थे. यार पौधा मेरे को लगता है धीरे धीरे मैं बताता हूँ सीन क्या है, कि मैं अंडर एस्टिमेट करा था अपने खुद के पौधे की ग्रोथ को. मेरे को लगता था कि बस इतना बड़ा हो जाए काफ़ी है. पर अब वो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तब मेरे को उसकी अब पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक पौधे से एक पूरा जंगल बनाने की. अब दिख रही है. अब फॉर द फर्स्ट टाइम. सपना हमेशा से था. एंड अब मतलब लाइक हाउ रीसेंट? 3 महीने. हाँ, क्या हुआ 3 महीने पहले? कुछ नहीं, बस पैसे बनाने शुरू हो गए थोड़े थोड़े. फाइनली आई फील सो. आई फील मनी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ भाई. Everyone's, but I don't know why people don't मतलब I don't understand the stigma around. Exactly. But it plays a very 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 big role in a person's life, especially in a person like mine. तो मतलब for me money is like the water in this case. I finally had the water to nourish my plant with. समझ रहे हो? उससे पहले तक मैं बस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, बस कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर से कर रहा हूँ. मिले जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिल रहा है. पानी मिल रहा है, पर बाल्टियां नहीं इकट्ठी हो रही है, जिससे मैं समझ रहा हूँ अबंडेंस नहीं बन रही है. अब बाल्टियां इकट्ठी हो रही है, तो मेरे को रहा है कि अभी एक ही बारी में मार दो. बट दिस इज वेयर यू हैव टू होल्ड, बिकॉज़ नाउ यू हैव द विजन टू क्रिएट एन एंटायर जंगल आउट ऑफ इट. आई लव द मेटाफर. हां, बहुत अच्छा है. मेरे से मैं एक रिट्रीट पे गया था, मेरे फ्रेंड की, दीपक की.
एंड ही क्यूरेट्स दीपक रमोला, आई हाँ, थिंक तुम जानते होगे ना, जी, देहरादून जी, से, जी, देहरादून जी, से बहुत ही अच्छी, मेरी बिल्कुल। गर्लफ्रेंड देहरादून से, वन ऑफ माई हाँ, क्लोजेस्ट फ्रेंड देहरादून से, तुम जी। देहरादून से, बहुत प्यारा शहर है देहरादून। तो हम एक रिट्रीट पे गए थे देहरादून में ही, और वहाँ पे देर वॉज दिस क्वेश्चन कि टेल अ मेटाफोर फॉर योर लाइफ, एंड उससे पहले हमने डिस्कस किया कि वाई आर मेटाफोर्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक मेटाफोर की व्हाट इज इट अबाउट अ मेटाफोर दैट तुम इजीली एकदम से डिटैच करके बता सकते हो तुम कहाँ पर हो, बट अगर मैं तुझसे पूछूं कि तू अपनी लाइफ में कहाँ है, नहीं बता सकता यार, Very इट्स true, सच अ डॉन्टिंग क्वेश्चन। Very द true. सेकंड आई आस्क यू लाइक ओके व्हाट्स अ मेटाफोर फॉर योर लाइफ, लाइक हाँ पौधा हो रहा है ये वो हम्म, राइट, मेरे लिए वो मेटाफोर था पिछले साल अ पेंगुइन इन अ ट्रायथलॉन, वाओ। कि आई फेल्ट लाइक आई एम अ पेंगुइन, और आज ये अभी पेंगुइन वाला भी स्टार्ट हो गया, एंड मैंने उसको देखा ना, लाइक वाओ, लाइक इट रियली हिट मी, बट आई एम नॉट इन दैट स्टेज एनी मोर, मतलब मेरा मेटाफोर चेंज हो गया, बट पिछले साल यही था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई एम रनिंग, एक रेस खत्म करता हूँ, फिर अलग तरह की रेस स्टार्ट हो जाती है, फिर अलग तरह की रेस स्टार्ट हो जाती है, एंड देन इस मेटाफोर पे ना वी केप्ट आस्किंग क्वेश्चन, सो इट बिकेम अ 30-minute एक्टिविटी, जहाँ पर ये मेटाफोर ही टूट रहा था, लाइक नाउ आई एम नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट विष्णु, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेंगुइन, सो वो पौधा। अब we'll continue with the पौधा, मैं तो ये premise set कर रहा था कि अब तुम्हारा पौधा का जंगल कैसे बनता है, I want to understand. Love that. So, what kind of nourishment do you feel your plant needs to grow into the jungle that you envision? I feel it needs a different kind of water now, a little, to blossom. It can grow very well, but I want the plant to blossom as well. What does that mean? That means that, as I mentioned, keep the water in this case is money, but I want some other kind of nourishment to go into the plant as well for it to blossom. I want to be better, a better human being now. Like अभी हो गया, अब मुझे पता है कि अब मैं जिंदगी में काबिल इंसान बन जाऊंगा. Like I'm on the right track. I've set the perfect foundation for it. There is no looking back. ये मतलब this is just how life works. आगे fail भी हुआ तो मुझे पता है I have a bloody blueprint for my life ahead. I can grow another plant, but I want other nourishments as well now. Who are you in the plant metaphor? I'm a gardener. You're a gardener. Okay. सो गार्डनर को फिगर आउट करना है कि अच्छा अभी तक पानी डाल रहा था, हाँ. अब और क्या डालना है हाँ. टू, नहीं मुझे पता है क्या डालना है. हाँ मुझे पता है क्या डालना है. अच्छा फिगर आउट कर लिया है, फिगर आउट कर लिया है. खाद पता है क्या है? खाद पता है क्या है, वहां तक जाने में डर लगता है. खाद सोर्सिंग हाँ, में खाद दिक्कत आ रही और है. पता भी है कहाँ से सोर्स करना है, कैसे अच्छा. करना है, क्या करना है. बस खाद लेने से डर लगता है थोड़ा. What about the khad Hmm. is scary? What about the khad is scary? The fact that it might tell me where the plant really is. क्योंकि हमारे बहुत बहुत बढ़िया कहानी है इससे रिलेटेड. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मेटाफॉर एज वेल, बिकॉज घर में हमारे पुराने घर में माली आते थे, माली भैया आते थे, राजू भैया था उनका नाम. तो राजू भैया हमेशा खाद के लिए बहुत वो करते थे, फोर्स करते थे मम्मा को, और मम्मा अपना खुद से किचन में ऑर्गेनिकली खाद वगैरह बना के लाती थी. तो मम्मा ने एक बार ऐसे ही पूछा था कि क्यों खाद के लिए इतना इतना क्यों बोलता है, तो उनको तब राजू भैया बोले कि बाहर से तो आपके पौधे बहुत सुंदर दिखते हैं, पर अंदर से वो कितने ताकतवर हैं ये खाद ही बता सकती है. आपका पानी या आपका गोबर ये कुछ नहीं बताएगा. खाद लेके आओ, खाद बहुत ज़रूरी है. तो आई नो दैट माई प्लांट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द आउटसाइड, बट फॉर इट टू blossom well, it needs to be very strong in the inside as well. And that is where the खाद comes in. But अब वो खाद लेके आऊंगा तो पता तो चल जाएगा ना कि अंदर से खाली था. Reality check. ये थोड़ा सीन का तो लोचा है. तो शायद उससे थोड़ा सा मैं डरता हूँ. आई फील दैट इट माइट, हाँ दिस इज इट. आई फील कि वो खाद लेने के बाद मेरी शायद थोड़ी सी ताकत कम हो जाएगी, या मैं रुक जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा वहां पे, मैं और पानी देने की शायद ताकत मुझसे ऐसा नहीं होगी कि डिप्लीट हो जाएगी पूरी, पर थोड़ी सी कम हो जाएगी शायद. समझ रहे हो? which might hamper the process of me making that plant into a jungle. बिफोर ही डिग्स डीपर, मेरे को फॉर मी टू बी एबल, मैं जब सोचता हूँ ना, मेरे को विजुअली अगर मैं प्रोसेस ना करूँ मेरे को समझ नहीं आता. तो 2-3 कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा बैक जाऊंगा टू अंडरस्टैंड दिस मेटाफर. ए, ये प्लांट कौन से कलर का है, हाँ, कैसा है? beautiful. This plant is, wow, I love this conversation. Jesus Christ, bhai sahab, I love where it's taking me, bhai. I love where it's taking me. This plant is yellow, green and red in color.
like more क्या येलो है क्या ग्रीन है ट्रैफिक लाइट. नहीं. नहीं, I don't know why, but the moment you asked me this question, I just had one image in my head, and it was Winnie the Pooh. जो मेरा कमरा हुआ करता था देहरादून में, उसमें विनी द पू बना था, जो मैं शुरू में बहुत हेट करता था. मैं और राघव बहुत हेट करे उसको. हमने उस चीज़ को रीपेंट भी करवाया. पर आज भी मैं जब अपने पुराने घर के बारे में सोचता हूँ, विच ऑनेस्टली यू नो आई फील कि मतलब मेरी ज़िंदगी का वजूद ही वही है, वो घर मेरे लिए. मतलब मेरे को यही लगता है कि जिस दिन उस घर की चाबी वापस मेरे हाथों में आ गई, दैट इज़ इट, दैट इज़ माई रिटायरमेंट. व्हाट्स नेक्स्ट आई डोंट नो. That I feel is it for me. So when you ask me this question, the only three colors that come into my mind, they're yellow, red and green, which are the color of Winnie the Pooh in the room that we were in. So yeah. Whoa. Next basic question for me is कि ये वाला plant, what kind of plant it is? Does it give out flowers, Yeah. fruit, vegetable? Like अच्छा अभी तो इतना है, जो blossom होना है, जो बनना है, किस तरह का पेड़ है? भाई मैं लोग How do सोच रहे I- होंगे क्या फूक how के do ये I- बातें कर रहे हैं. भाई साहब, it's insane because everything you're asking me, मेरे पास answers उसी analogy में कैसे आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई. This is exactly what happened. ये metaphor वाली इतनी Crazy strong है. activity, इतनी भाई powerful साहब. activity है ना ये. But please go on. Sorry. हाँ, sure. नहीं बोलो. The great thing about ये metaphor वाली इसमें, because you keep attaching, जो तुम्हें red green नहीं आ रहा है ना, हाँ. so that red green जो भी वो plant है, it signifies the memory that you shared, right? So there's a connection there. So it might be an obvious connection, it might not be an obvious connection. So these are these questions for you to fill, and when you fill them, ये path सा बनता है. Like this path is where the fuel comes from. Love this. Right? So, but this question is superb, like what you asked. Right now it's giving out fruits. And eventually I wanted to have flowers when it blossoms as well. The reason for that I feel is because currently I've taken up this role of a provider for everyone. समझ रहे हो? And I feel I've been that for a while now. But eventually I want flowers in it when it blossoms so that it's able to look and feel good as well for itself. बिना कुछ दिए भी सुंदर लगे. Exactly. That's not कि the मतलब only, हाँ. प्लांट को देख के ये ना लगे कि बस इससे तो बस खाना निकालने का है. Wow. Can I ask you another question? हाँ. Do you think that's a lot of pressure to give to a plant? Or maybe would you want to consider another plant for flowers and another for vegetables? Because you have options. That is my understanding. You are a gardener. You have the tools. You're a wise gardener. Is my question. But like totally up Too to much pressure for a plant is what you're saying. It is. It is too much pressure for a plant. 100%. But I know that I as a gardener am capable of making that happen. समझ रहे हो? And I know that if nourished the right way, it is possible. Without, and by nourished the right way, what I mean also is that everything deserves its own sweet time. अगर मैंने जल्दी करा उसको, मतलब कुछ काटा पीटी करी, ये करा वो करा, नहीं एकदम ही मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो कल ही फ्लावर चाहिए, then that is pressure. I don't want that anymore. I wanted to take its own sweet time. अपना आराम से वो जर्नी ले, it's okay. Now I know things take time. Things they do take their own sweet time. I cannot just sit as a gardener and feel नहीं कि मेरा आज मैंने बीज लगाया तो वो कल बन जाएगा. नहीं, मुझे पता है कि वो साल 2 साल लेगा, पर ले. पहले मेरे को वो होता था बहुत रेस्टलेसनेस. पहले क्या, अभी until very recently भाई बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती थी मेरे को. पर now I know कि जो होना होता है वो तभी होता है जब उसको होना होता है. If it didn't, it क्या था, एक कोट बोलता था मैं अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा बोलता था, मैं उस समय पर समझाता था. It didn't because it would when it should. ऐसा करके कुछ बोलता था मैं अपने आप को. I don't even remember the things that I said to myself in those days. But yeah, it's too much pressure, 100%. But if done the right way, it's not pressure. I feel it's okay for the same plant to bear all these things. Is what I think now. I'm pretty sure that's going to change in a while. Beautiful. But I can see that's coming from a lot of confidence and belief because of the time that you've spent with that
plant and Oh, yes. understanding the plant. Also, the way the gardener has grown. Yeah. I would imagine the gardener has seen these things already, and hence comes the confidence in the ability of the gardener to expect that from the plant. One more question. What does the gardener feel towards the plant? Wow. The feelings have evolved. Today. हाँ, the feelings they've evolved. Earlier he just wanted a good plant that gives good fruits. बस एक खाना देते रहे वो कि मैं भी बस यहाँ पे बैठे बैठे बोर ना हूँ. तो that was what the gardener wanted initially. But eventually he realized that this is not it. There is more to this plant. There is more to this mission of I don't just want that plant. I want an entire jungle for myself. So I cannot be greedy to just want fruits out of one particular plant. I need to allow it to blossom into what it's meant to be. And then maybe I'll have the wisdom and the experience to create an entire jungle. But if I just keep nagging it, it might not become what it's meant to be. I have 2 questions. मेरे को लग रहा है मेरे को क्वेश्चंस आ ही जा रहे हैं इन्हें तो मजा आ रहा है ना मेरे को. अगर तेरे लिए like if it gets a bit much, नहीं बिल्कुल नहीं please. because it is a very heavy activity, like it because it really makes you question your own beliefs. हाँ. मतलब तुमको लगता है कि मैं बोल तो रहा हूँ, I am saying this because I think I believe in it because I've always thought this way. हाँ. But when you detach yourself and you're thinking about the gardener, Right. Yeah. the conversation really changes. And वो question में ना वो मैजिक सा होता है. And तुम खुद भी नहीं कर सकते ये because you will ask questions with a bias. मैं ये सोच रहा हूँ पता है क्या, because I do a lot of conversations with myself. I write a lot, but I know that I am dishonest with my own feelings a lot of times. I know we were having this conversation the other day as well जब आपने वो क्वेश्चन डाला था अपनी स्टोरीज पे. ठीक है, तो मैं ये रियलाइज किया कि मैं जितनी बार भी उस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ मैं कितना ज्यादा डिसऑनेस्ट हूँ अपने साथ. और मेरे को बहुत खाई वो चीज कि मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से भाई. सेम, आई 100% एग्री. और मेरे को मैंने ये रियलाइज किया ये मेरे साथ इसलिए हो रहा था बिकॉज आई फेल्ट ये जो होता है ना कि लाइक आई हैव अ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ फॉर द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, राइट? And for me to be that person one day, I need to behave, believe, act the way that person would. But that is not empathetic to who I am Exactly today. भाई, that's not वो नहीं है possible. मैं अभी वो हूँ ही नहीं. Like, but I'm saying that I am smart X amount का, I have this much things, I have that. But I don't today. So I wanna see life from today and not from a future standpoint and have that judgment of the future self on me today. मेरे dishonesty मेरी वहाँ से आ रही थी. भाई और ये तो प्रैक्टिकली भी नहीं पॉसिबल है ना विष्णु ब्रदर. आप ये सोचो, मैं तो सोचता हूँ कि भाई कल के दिन मेरे पास घर है, गाड़ी है, ठीक है, जा है अभी कुछ नहीं, ठीक है, तो मैं क्या एक दिन में 10,000 रुपए ईंधन पे क्या वेस्ट करूंगा? नहीं ना, दैट डजंट मेक सेंस. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विद ऑल ऑफ दिस एंड 100% agreed. इफ यू आर एक्टिंग लाइक व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर राइट नाउ, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर प्रेजेंट सेल्फ. 100% yes. ये वही वाली बात हो गई कि ये पौधा तो ठीक है, ये फ्लावर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे पौधे पे फोकस कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वाला ज्यादा बड़ा बन जाएगा. नहीं, एक एक करके ना भाई, उसके फूल निकलने तो पहले. नहीं निकले तो क्या बात, कोई बुरी बात नहीं है. Why? Because now you know what not to do in that second. ये वही बात होगी ना, उस दिन हम भी बात कर रहे थे कि there are 3 dimensions to a person. एक who you really are, एक who people think you are, and third what you think you are. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो अब आप बताओ पहले मेरे को, फिर आप बताना कितना डिफरेंस है तीनों में. है काफी है. बताओ. मतलब व्हाट ये मेरे को बहुत अभी रिसेंटली व्हेन आई से कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में मेरे को रियलाइज हुआ है कि ये डिफरेंस है. पहले मुझे लगता था मैं ये हूँ एंड इसीलिए वो मेरे को कभी नहीं एक झूठे वाली फीलिंग नहीं आती. कभी पता नहीं होता दैट यू आर लाइंग, बट एक फीलिंग होती है ऑफ बीइंग अ लायर दैट इज इनसाइड यू. बहुत बढ़िया. तो मैं होता था कि मैं तो लोगों को जब मुझे कोई पूछता था कि तू कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं एक बताता था. अंदर से होता है कि साले झूठ क्या देखियो क्या बोल रहा है तू, ऐसा तो नहीं है तू. वो है भाई अंदर से आवाज और बहुत प्रोमिनेंट होती है वो. हाँ. बट फिर उसकी वजह से मैं अनसल्टेड रहता था और मुझे लगता था कि नहीं मैं वैसा क्यों नहीं हूँ या ऐसा नहीं वही बनना है. एंड देन जब लोगों से बात करो तो मैं रियलाइज होता है कि वो क्या सोचते हैं. तो मैं लगा हुआ था सिर्फ इस ब्रिज को क्लोज करने में, what I think I am versus what people think who I am. मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मैं अभी कौन हूँ. मैं बोल रहा था कि मुझे एक जो प्रिटेंड करना है
और जो मैं लोग जो चाहता हूँ लोग जैसे मुझे सोचते हैं देखें जैसा मैं उसको हूँ, क्लोज ले बस आऊँ. हाँ समझा. इस इन दिस प्रोसेस आई फॉरगॉट हु आई एम रियली. बहुत बढ़िया. एंड देन जब मुझे ये रियलाइज हुआ, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग मोर कि नहीं, हम्म, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठा नहीं हूँ, मुझे झूठा नहीं बनना है. हम्म, तो मेरे को पहले अपने वापस आना है, हम्म, और वापस आके फिर मुझे ज़्यादा सोचना है कि मैं सच में कौन हूँ. आई हैव टू हम्म, प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, वॉट आई थिंक, वॉट आई फील, आस्क माई सेल्फ मोर देन कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. Did you have a lot of friends in school? Me, sort of, yeah. Hmm. I had friends. We both had friends. And how was that transition like from school to college? स्कूल में फ्रेंड्स थे, Hmm. फिर 2 साल बिल्कुल मैंने क्लोज आउट कर दिया, हाँ. अकेला हो गया. That's why I asked this question. देन कॉलेज में फिर से दोस्त बन गए, हाँ. बट जो कॉलेज में दोस्त बने उनके साथ अलग, कंप्लीटली डिफरेंट मी. Exactly. हाँ. जो स्कूल वाले थे कंप्लीटली डिफरेंट मी. लाइक अगर मैं दोनों दोस्तों को बिठा दूं, वो कहेंगे कोई और है जतिन, ये कहेंगे कोई और है जतिन. What happened in those 2 years? क्या identity में क्या change आया? What do you think? हम पिछले एपिसोड में बात, पिछले नहीं, वन ऑफ द पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, हाँ. एंड शिट गॉट रियल ब्रो. सही में? सो प्लीज गो अहेड. मतलब वही ना, जैसे यू वर ऑल्सो टेलिंग, मैं 9th तक इजी लेता था पढ़ाई को. 10वीं में घर वालों ने बोला बोर्ड्स 10वीं ठीक है पढ़ लेते हैं. मेहनत करी, पढ़ा, रिजल्ट्स भी आ गए. तो घर वालों को लगा कि फिर ऐसे क्यों नहीं रहता तू. जब एक बार कर रहा है तो बार बार कर. बहुत बढ़िया. एंड मेरी फैमिली में भी सब लाइक ऐसे थे कि लाइक द राइट वे टू लाइफ इज स्टडी, गेट अ जॉब ऑफ X LPA पर एनम, इधर जाना है, यही जिंदगी है. बिल्कुल. तो मैंने कहा ठीक है यही जिंदगी है. मैंने कहा अगर हमारी फैमिली में कोई IIT क्रैक कर सकता है वो तू है. बहुत बढ़िया. शाबाश. मैं कहा हाँ मैं ही हूँ. Insane भाई. क्योंकि अभी रिसेंटली बायस था, 10वीं में पढ़ा, नंबर आ गए, मैं कहा हाँ मैं कर सकता हूँ. बहुत बढ़िया. मैं ठीक है लाइट वाइट लिया, ट्यूशन्स वगैरह ज्वाइन करी. जब ट्यूशन्स में फीस मांगी बहुत बढ़िया. तो तब मैंने घर वालों को 4. देखा, हाँ. मैं कहा वो मतलब मुझे दिखा कि इट्स नॉट इजी फॉर देम. बिल्कुल. लाइक दे आर मेकिंग इट लुक वेरी इजी टू मी कि तू पढ़ जो करना है, बट मुझे कहीं दिख रहा था कि इट इज़ नॉट एन ईजी अमाउंट फॉर देम. तब मेरी फट गई. बहुत बढ़िया. मैं कहा अभी तो हवा में कर रहा था कि मैं करूँगा, बट जितने पैसे लगा दिए हैं इट्स लाइक वो मैं पोकर का हैंड हूँ एक, जिस पे बहुत सारा पैसा लगा दिया है. अब ये हाथ या तो चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे ब्लफ मार के चला ले इसको, चाहे अच्छा हाथ है, जो भी है वो पता चलेगा, बट दिस राउंड हैज टू बी यू. एंड दैट राउंड मेंट वो 2 साल. तो मैंने कहा कि सब बंद, सिर्फ पढ़ना है. ट्यूशन्स पे जाओ, इतना कंपटीशन, इतने लोग, वहाँ पता चलता है कि जहाँ तू 10th में टॉपर था यहाँ पे तो तेरी 100th रैंक आ रही है 500 बच्चों में. तो लाइक कैसे करेगा. तो फिर वो प्रेशर, देन आई जस्ट लाइक मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, मैं, मेरी पढ़ाई और मेरा गोल ऑफ IIT JEE. दैट वाज माय 2 years. जैसे ही वो खत्म हुआ, मुझे ये लोग मिले, मुझे लगा कि मैं क्या पागल, क्या चूतिया था मैं. क्या कर रहा था मैं. आई थिंक ये पहली गाली निकाली तूने पॉडकास्ट. मेरा इफेक्ट है भाई. बट या देन मैं कॉलेज में गया, मैंने कहा कि नहीं, अब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है. सिर्फ पढ़ाई में, और मेरी पढ़ाई सारी निकल गई थी 2 साल में, और बची नहीं थी मेरे में. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल कैसे हम लोग खुद अपने अपने मेटाफर्स खुद ही दे देते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में. देख रहे मैंने खुद ही बिना बात, आपने पूछा नहीं था मुझसे, पर पता नहीं कैसे मैंने पौधे की बात करी. मैंने आपसे भी नहीं पूछा, पर आपने खुद ही वो पोकर वाला हैंड खुद ही मेंशन कर दिया. इट्स क्रेजी हाउ वी आर प्लेइंग सच बिग रोल्स इन आवर माइंड्स विदाउट नोइंग दैट वी आर डूइंग इट. हम कितने झूठे हैं सब लोग भाई. सही में. सबके सब कितने झूठे हैं. I don't know where you took that from. भाई हम बहुत झूठे लोग हैं भाई. सब बस झूठ बोल रहे हैं खुद से. पार्टली एग्री. मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. आई थिंक हम अपने आप को स्टोरी सुना रहे हैं जो अच्छी लगती है. Which I don't think हम intentionally झूठ बोल रहे हैं. I think we're just trying to get by. And we're trying to like get to the point we want to as unhurt as possible. And I think वो story help करती है. जो झूठ है, I think we believe in that. कैसे हेल्प करेगी वहां तक पहुंचने में. आप अगर झूठ बोल रहे हो तो वहां तक तो कभी पहुंच नहीं पाओगे फिर, या पहुंच जाओगे. आई डोंट थिंक तुम हर वक्त झूठ बोलते हो. आई डोंट थिंक तुम हर चीज़ के बारे में अपने आप से झूठ बोलते हो. वो तो डिल्यूजनली हो गया कि यू आर जस्ट डिल्यूजनल इन लाइफ. आई फील जैसे तुमने 10 चीज़ें करी दिन में, तुमने 5 एस करी, 3 में मीडियम थे और 2 बहुत शिट करी, राइट. एंड उस 2 जो बहुत शिट करी उसका बर्डन तुम्हारी लाइफ पे ओवर पावर ना करे, बिकॉज वो नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है यार. इफ आई फेल एट समथिंग दैट विल अफेक्ट मी मोर देन इफ आई सक्सीड एट समथिंग. सो उस चीज़ से कि लाइक लेट्स से आई फेल्ड एट मेरी एक रील नहीं चली फॉर एग्जाम्पल.
So that story that it's okay, I am not one reel and I am this creator who creates from heart bullshit, जो भी बोल लो, ठीक है तुम, मैं ये हूँ. अब ये कितना सच है कितना नहीं है वो तो मेरी थेरेपिस्ट बताएगी, है ना. फॉर मी राइट नाउ आई नीड टू टेल माई सेल्फ दैट wake up tomorrow, see क्या होता है, you're a good creator and I need to believe that I am a good creator to be a good creator. I can't, और पूरा दिन में ये नहीं बोल सकता मैं फुद्दू बनाता हूँ, बेकार वीडियो बनाता हूँ and then tomorrow show up and be like, you know that, right? So I think वो छोटी जो स्टोरी बता रहे हो अपने आप को, it's not the worst thing in the world. मैं ये बोलने वाला था, पता है क्या, कि झूठ, देखो झूठ हम बोल रहे हैं, अब उसी झूठ में कैटेगरीज भी आ जाती है फिर. एक तो होता है सही झूठ और एक होता है गलत झूठ. ये सही झूठ है जो आप बोल रहे हो अपने आप को, and it's okay. It's okay to lie to yourself for you to be able to be in a better mindset, number one. But as long as it is not compromising with your entire journey as a whole. 100%. अगर वो आपको delusional ही बना रहा है तो वो झूठ फिर झूठ नहीं, वो झूठ मकारी है. I think वो मकारी, वो जो वो क्लैश आता है, वो for me when जो झूठ है clashes with the integrity that you have for yourself, जो तुम्हारा values है, जो मुझे पता है कि ये मेरे को पता है मेरे, मैं हर साल में अपनी वैल्यू चेक करता हूँ कि कोई चेंज हुई है कि नहीं हुई है. मेरे को पता है मेरी वैल्यू फ्रीडम है, मेरे को पता है मेरी वैल्यू क्रिएटिविटी है, मेरे को पता है मेरी वैल्यू ऑनेस्टी है. मुझे बहुत गंदा लगता है कि मेरे से कोई छोटी बातों में डिसऑनेस्ट होता है. बहुत रिच है ये, क्या एक्सपेंसिव बोलते हैं इसको, वैल्यूज. बहुत महंगी वैल्यूज, बहुत महंगी वैल्यूज है, बहुत महंगी वैल्यूज है, एंड हेंस अ टफ लाइफ एंड हेंस अ गुड रिवॉर्ड. 100%. अगर फुदू वैल्यूज है फिर क्या फायदा? जेन्युइन भाई, जेन्युइन. ये बहुत हाँ ना भाई, मेरी वैल्यू है चाय पीना. मेरी वही वैल्यू, वही ग्रेट वैल्यू बाय द वे, आई फुली सपोर्ट दैट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी इज अ वैल्यू फॉर मी. मेरे लिए बहुत जरूरी है. मैं अकेला मैं आई डू नॉट ऑपरेट ग्रेट अलोन. मेरे को जरूरी है कम्युनिटी, नॉट टू वर्क, नॉट टू एनीथिंग, बट टू मेरी बेस लाइन पे जाने के लिए. सो अगर मेरी कोई झूठ उस से क्लैश कर रहे हैं मेरी वैल्यूज के साथ, तो वो डिल्यूजनल वाली रोड पे मैं जा रहा हूँ, इज माई अंडरस्टैंडिंग. मतलब हाँ, उसके लिए वैल्यूज का सही होना भी इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज पता होना. अब मोस्ट पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज इनफ टू स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर वैल्यूज बिकॉज लाइफ हैज बीन सच कि अभी टाइम मतलब सोच ही नहीं पाए ना. अगली रोटी का सोचना है, अगली रोटी अगले मील का सोचना है, तो कहाँ से वैल्यू सोचें. आई डिसएग्री देयर आल्सो. नहीं यार, मतलब ये मेरे को लगता है ये जो इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट है, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. आई जेन्युइनली बिलीव दैट. मैंने ये वैल्यू सिस्टम वाली तब करी थी जब हमारे घर पे बहुत सारा लोन था. मेरे घर पे बैंक वाले आते थे, आई डिड नॉट नो मेरी रोटी कहाँ से आएगी. आई एम जस्ट सेइंग ऑब्वियसली दैट्स मी एंड आई कांट यूज माय एग्जांपल फॉर समवन एल्स, बट आई एम जस्ट सेइंग मेकिंग अ विक्टिम आउट ऑफ समवन हु इज ऑलरेडी इन अ टफ पोजीशन. आई फील अपनी वैल्यूज जानना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. पर गरीबी में कैसे जाने उन वैल्यूज को? आइडियली है. गरीबी में तो भैया मेरे को तो बस कल का रोटी देखना है ना, मेरे को तो बस अपने घर वालों को खाना खिलाने का है. गरीबी में एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू की नॉलेज एंड एजुकेशन भी नहीं है ना. आई अग्री, आई 100% अग्री कि प्रिविलेज के साथ स्पेस आती है. करेक्ट. स्पेस टू थिंक. वेरी ट्रू, यही सीन है ना. हाँ, आई अग्री. But I think it is a moral responsibility of every human to create that space for themselves, irrespective, which I feel is a very privileged thing to say. It's a very like a big burden to put on someone who already has so much burden. But I feel one of the best ways to get out of a situation like that is by aligning yourself to who you are and then fulfilling what you're meant to do, kind of vibe. I 100% agree. Might not be the best way. नहीं, could be the best way. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लंबा बहुत है बस ये रास्ता. I agree. टफ है, लंबा है, अनोइंग है बहुत ज्यादा. On some days you are more lost than you started. Exactly. Like तुमको पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, whatever these questions come in. For a person जो गरीब है, it's tougher for him to have values than not have values. Honestly, ये सोचो. It's क्या वापस can you repeat? अगर कोई बंदा गरीब है, गरीब चलो छोड़ो, गरीब is the wrong word to use here. Underprivileged. हाँ, scarcity में है. Scarcity में है. It is tougher for him to proceed in life with values rather than having no values at all. Why? Because when he has no values, see, correlated with your own journey. ठीक है, जब you were going through that struggle, ठीक है, you had those values, which was why you were able to choose a path that not a lot of people chose, right? You stuck to it, no matter how difficult things got. You could have chosen very easy things as well. बहुत आसान चीज़ें आप ढूंढ सकते थे जिससे आपको क्विक मनी वगैरह मिलता और लाइफ थोड़ा सा बेटर हो जाती. बट नहीं, यू स्टक विद समथिंग यू लव्ड क्रिएटिंग कम्युनिटीज, यू लव्ड बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू लव्ड क्रिएटिंग थिंग्स दैट यू
enjoyed. That is something that I till date respect you for. I love you for that. You did not change that, right? So that is what I call the red pill for that sake. जैसे मेरा red pill, blue pill वाला जो ये वो बोला होता है, you took the red pill and you took those red pills again and again on every single door. बट मैं वही मेरे अच्छा मैं अपना रिफ्रेस करता हूँ. आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, मेरे को लग रहा है हम अलग अलग डायरेक्शन से एक चीज सेम ही बात को अटैक कर रहे हैं. मेरा एक premise that I'd like to add, I feel like everyone is born with certain values or they inculcate certain values throughout their life. It is not possible to not have values. It is not possible to not have values. तेरी value थी curiosity, तेरे को अच्छा, you अच्छा, weren't हाँ. aware of the अच्छा हाँ, वो खुद से थी, हाँ, शुरू से ही थी. शुरू से you बट वैल्यूज इवॉल्व भी करती हैं. values evolve करती है at all times. There are different values at play. जैसे मेरे को जो चीज़ आज one of my friends सिद्धार्थ अनंतराम, different friend सिद्धार्थ, बहुत सिद्धार्थ है मेरी जिंदगी में, said that तुम्हारी values at play होती है जब तुम सबसे ज्यादा खुश होते हो और सबसे ज्यादा दुखी होते हो. जब तुम Damn! Damn! भाई साहब, मेरे स्मार्ट दोस्त है, क्रेजी चीज बोली भाई इसने. एंड उसने ये पूरी लाइक आई हर्ड दिस इन अ लाइक एंड आई वाज लाइक वो. तो मैंने पूछा था कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं वैल्यूज, बिकॉज मेरे को पता है कुछ है, आई एम श्योर देयर इज अ स्केलेटन ऑफ माय एग्जिस्टेंस, आई डोंट नो कि वो क्या है. Right. मैंने पूछा कैसे आइडेंटिफाई करूं. वो कहता कि जब तुम सबसे खुश थे क्या कर रहे थे, दोस्तों के साथ था, पार्क में था, चिल मार रहा था, हैप्पीएस्ट आई एवर फेल्ट, व्हाट वैल्यूज वर एट प्ले. उसको 5 बार वाई पूछो, वाई दिस एंड यू लैंड टू मेरे लिए कि आई हैड द फ्रीडम टू सिट इन अ पार्क. I did not get any calls कि काम करना है, ये करना है, वो करना है. So that feeling of being detached and being free was very important to me and hence freedom. अब इससे जान के मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, but now this becomes an anchor point for future life decisions for me. तो अगर कल कोई like I can not, अगर मैं rock bottom पे हूँ और मुझे सबसे shit का feel हुआ जब मेरी वो value कोई freedom या curiosity meet नहीं हो रही थी. इनफैक्ट वो डिसरिस्पेक्ट हो रही थी वो मेरी वैल्यू, तब आई वॉज द सैडेस्ट एंड ऐसे मोमेंट्स थे. कल को मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है वेर इन यू हैव टू वर्क फॉर 90 days इन बिग बॉस, लेट्स से तो को बिग बॉस जाना है, मेरे को आया है और मैंने यही सोचा है कि ब्रो आई विल नॉट फील फ्री इन दैट एनवायरनमेंट. मे बी आई विल डू इट एज अ टेस्ट बट दैट्स नॉट, आई नो फॉर अ फैक्ट आई विल बी अनकंफर्टेबल. सो मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज हु आई एम this thing I'm putting in this situation. तो ये बस मैं premise add करना चाह रहा था इसमें. Which is great, and I think it is a great way to know yourself and to it is a great tool for decision making, future decision making, 100%. Because I am protecting myself from taking decisions that violate my values, hence make me sad or upset or any negative emotion. But jo I think even what he was saying and what I was saying is कि just to know that this kind of process or this kind of journey exists comes from a lot of privilege and takes a lot of time. हाँ, agree. मतलब for example, हर बंदे को नहीं पता होगा. Like you don't know what you don't know. जब तेरे को उस उधर पता चली, you met this guy who asked you this question. I got lucky. You got lucky. I got lucky there, 100%. अब बट आई फील लाइक वो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई. मुझे बस वो लग रहा है, मुझे बस एक चीज़ है लाइक आई फील दैट हम ना हर चीज़ को पैसे के बारे में बना के ना वी मेक इट अ थिंग अबाउट मनी. इट्स समटाइम्स इट्स जस्ट लक, समटाइम्स इट्स ऑल्सो लाइक मैंने रैंडम चलते हुए मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेट्स से मैं बहुत अमीर हूँ, मैंने कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करी. आई एग्री. इंटेलेक्चुअली तो मैं स्केर्स बंदा हूँ ना, इज व्हाट आई. मनी गिव्स यू फ्रीडम, freedom gives you the option to choose. अब now you Exactly. take अगर the choose कर ही choice, नहीं रहे हो, हाँ. फिर तो तुम और तुम्हारी दुनिया. Agreed. बैठो बोधू बन के फिर. हाँ, बांटो पैसा. एंड ये भी है, कुछ लोग अंडर प्रिविलेज और स्कैरसिटी में भी ये वैल्यू सिस्टम चूज कर लेंगे. मतलब देयर विल बी पीपल इन इंडिया सिटिंग कहीं पे जो बहुत सेल्फ अवेयर होंगे. उनसे चिढ़ है मेरे को बस. ठीक है, मेरे को उन लोगों से चिढ़ है. मेरे को अमीर और सुठेलों से कोई चिढ़ नहीं है. तुम बनो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम खुश रहो, तुम नहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है. पर जो बंदा गरीब, मिजरेबल और हाई वैल्यूज वाला है, उसको तो 4 लाफे मारने का मन करता है मेरे को कि भोसड़ी के तुम मेरे सामने मत बोल कुछ. पहले मेरे को अपना जर्नी देखने दो, उसके बाद तू ज्ञान दे. आपका डेली स्केड्यूल, मतलब व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? डू यू बिलीव इन इट? इफ यू डोंट, व्हाई यू डोंट? I was just sharing, I do not have a daily routine, and is one thing that I struggle with, and is one thing I'm trying to learn now, because अभी बहुत सारे outlets of creativity and work हो गए हैं, which is a great thing in touch. One is this. One is this. एक मेरा अपना पेज है
विष्णु कौशल रील्स वाला, एक एक है Better मेरा with Kaushals। बेटर वॉच कौशल है, विच मुझे इज बहुत माय पसंद है न्यू वो। हैप्पी प्रोजेक्ट. हाँ, Then I want to build a company around hydration and very nice, yeah, so it's that's a thing that we are working together as very well on. interesting. So Peach hai, and then there's this new kind of content which is so crazy. हम दोनों like मैंने तेरे को देखा, like हम दोनों वैसी वीडियोस ही बना रहे हैं. Like I feel like wow. मैंने एक वीडियो डाली थी about पार्क से हाँ पार्क वाली देखा वीडियो, मैंने। राइट. एंड फिर मैंने तेरी वीडियो देखी और हम दोनों के पास सेम रिग है, वो स्मॉल रिग वाली. हाँ, मैजिक लैम्प वही, हाँ, हाँ। एपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एपिक, वन ऑफ द crazy बेस्ट चीज़ है थिंग्स वो, आई एवर. कसम मैं से। जापान से लेके आया था, कसम मैंने से। 6 महीने बाद यूज करी है वो. क्या बात कर रहे हो? हाँ, बट मैं बहुत अपने आप को रोक रहा था यार. लाइक फॉर मी इट बिकेम अ वेरी टॉक्सिक थिंग, वेयर मैं सोचा था कि लाइक आई हैव पैक्ड माई सेल्फ इन अ गोल्डन केज, और मैं लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस और से द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू एंड द वे आई वांट टू. एंड पता है क्या भाई, सेम स्ट्रगल, एंड आई रियलाइज्ड आफ्टर आई वाज एबल टू डू इट, आई फेल्ट कि इसका बहुत ज्यादा वेटेज है मेरे दिमाग और मेरे वेलबींग में. For me, if I'm not operating creatively, I am not in my best space. If भाई भगवान मालिक है मेरा, कसम से बता रहा हूँ, भगवान मालिक है मेरा और इस दुनिया का, जब मैं क्रिएटिवली ऑपरेट कर रहा होता हूँ, because I am on another level. I can see it, I can feel it for a very long time. क्योंकि मैं I became all about numbers. That was when I realized that I am literally down. मैं बस नीचे भाग रहा हूँ अपने, मतलब against that flower. I had stopped chasing that flower. I was like नहीं, बस इसमें तुम यही दो, अब फ्रूट ही दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, फ्रूट ही दो. और फिर दिमाग की क्या चुद्दी लगी है मेरी भाई, मजे आ गए, माँ कसम. Redacted. भाई I was miserable. But the moment I थोड़ा सा भी मैंने क्रिएटिवली अपने आप को ऑपरेट करना शुरू किया, भाई साहब, मजे आ गए. उफ. ये मुझे तुझसे सीखना है कि हाउ डू यू स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी, हाउ डू यू ऑल्सो रन अ कंपनी, एंड हाउ डू यू डू दैट व्हाइल बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ क्रिएटिवली. आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, वेरी ट्रू. अभी जो बना रहा है जो तू, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे वहाँ पे तो honesty है. उधर तो क्रेजी ऑनेस्ट हूँ मैं. तो वही है, लाइक दिस इज यू बीइंग ऑनेस्ट. नाउ यू कांट बी ऑनेस्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट, फिर तो यू विल जस्ट वो पेंट तो इन वन फिर रूम. बुद्धा लेवल एकदम, वो तो बट यूर लाइक यू हैव अ ऑनेस्ट क्रिएटिव आउटलेट. एंड हाउ डू यू स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? Like how does a creator structure their life in a way which provides them the most fruits? Like कोई blueprint है, कोई like तेरे experience से, because you're someone who thinks a lot. You are someone who's done a lot. So both of those things are great combination for wisdom. So give me some wisdom on how do I structure and create honestly for the world. मैं दो तरीकों से सोचता हूँ इस चीज को, ठीक है. एक तो है हाउ कैन आई मेक इट लुक न्यू एंड यूनिक विच चैलेंजेस माई क्रिएटिविटी, ठीक है. उसके लिए क्या है, मैं उसके लिए घर के बाहर बहुत रहता हूँ भाई. मुझे मैं चार दीवारियों के अंदर नहीं ऑपरेट कर पाता हूँ, इज व्हाट आई थिंक. मुझे घर के बाहर रहने दो, बस कहीं भी रहने दो. फिर वो अब चाहे मेरे को एक पार्क में डाल दो, चाहे एयरपोर्ट में डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो मुझे बस घर के बाहर रखो. द मोमेंट आई लुक एट थिंग्स, आई सी एंगल्स, आई सी POVs, आई सी पर्सपेक्टिव्स. सो दैट इज मी व्यूइंग थिंग्स फ्रॉम अ प्रोडक्शन एस्पेक्ट. एंड फ्रॉम अ क्रिएशन एस्पेक्ट कि मैं किस बारे में बात करूँ, दैट इज जस्ट वेरी सिंपल. मैं अपने आप के साथ बैठता हूँ आधा घंटा और मैं सोचता हूँ बस कि मेरे को आज क्या बात करनी है. आई डू नॉट राइट स्क्रिप्ट्स एनीमोर. मैं स्क्रिप्ट्स नहीं लिखता हूँ. माई क्रिएटिव आउटलेट, माई क्रिएटिव ऑनेस्टी इज जस्ट दैट आई विल stand in front of the camera and talk about something that I have to talk about, and that is it. But how do you run a company side by side? Oh, that is very interesting. I run a company by just being my true self. That is something I've realized. I don't need to be a very big and a very productive founder. All I need to do is just have this energy that I've carried all my life. All my life I've carried a very people person energy. All my life I've always been this person who will push their people more than he pushes himself, which is what reflects in my team as well now. सभी लोग एकदम गांड फाड़ लोग बन चुके हैं अभी, and I love that about them. So I realized कि भाई मेरे को there are a lot of flaws that I have. I am not a very good entrepreneur. I'm not a very good founder, but I'm a fairly decent leader. So let's just keep doing that. And I feel that is very important in a business. अब इस पूरी सिचुएशन में how does your day look like? हाँ, Just to get a perspective. हाँ, Because मैंने बहुत रीलें देखी है तुम्हारा कैलेंडर मैंने देखा है हाँ, हाँ, रील्स पे. हाँ. वो बहुत क्रेजी होता है. हाँ. मेरे को बड़ा पसंद है कि मेरा कैलेंडर ऐसा कलर, हाँ, colourful. जस्ट फॉर द वाइब्स मुझे कलरफुल चाहिए. बट आई हेट इट इन रियल लाइफ. नहीं, मेरा तो है भाई प्रॉपर शेड्यूल. आई हैव टू कीप बिकॉज़ मुझे स्टेप वाइज चाहिए. मुझे चाहिए कि
कब टास्क आता है, कब वो कैलेंडर में जाता है, और वो कैलेंडर में जाने के बाद तुम सुबह कैसे चेक करते हो कि आज मुझे ये करना है, टू डू लिस्ट कैसे बनती है, मुझे Done. वो प्रोसेस चाहिए। पूरा बताता हूँ, ठीक है, डन। एक रात पहले सोने से पहले आई क्रिएट अ स्मॉल लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टू डू द अदर डे। आई सेंड दैट, सेम। ठीक है, ये सोने से पहले का काम है मेरा, क्योंकि मेरे को सुबह उठ के वो चीज़ें फिगर आउट नहीं करनी कि मेरे को क्या करना है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि मेरे को अपने दिमाग को लोड कम देना है। दिमाग बना है क्रिएटिविटी के लिए, दिमाग को सिर्फ उसी के लिए यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ों के लिए लोग हैं उनको एम्प्लॉय करो, जो चीज़ें बनी है, जो टूल्स हैं उनको एम्प्लॉय करो। एक पेन एंड पेपर है ना, उसमें तुम लिख सकते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपने दिमाग को क्यों लोड देना है फ्री बैठ के ऐसे कि मैं क्या करूँ अब नहीं पता मुझे, नहीं। लेट अ पेन एंड पेपर डू दैट वेरी सिंपल जॉब। तो रात को सोने से पहले एक वो छोटा सा लिस्ट बनता है, अगले सुबह उठते ही आई ऑलरेडी हैव अ कैलेंडर सेट फॉर द एंटायर डे। हाउ? बिकॉज जितने भी मेरी जो अब तीन अलग अलग चीज़ें हैं, एज यू सेड, जितने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अलग अलग वो रहते हैं। तो जो एक कलर कोडिंग होती है ना, तो मेरी ये वो वाली कलर कोडिंग होती है कि मेरे जैसे अगर एजेंसी की अगर मीटिंग्स हैं तो वो ब्लू कलर से रहेंगी, जो स्कूल में बना रहा हूँ उसकी मीटिंग्स है तो वो येलो कलर से होंगी, जो मेरे पर्सनल फ्रंट की जो मीटिंग्स हैं वो ग्रीन कलर से रहेंगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे कलर कोडेड वो ऑलरेडी रहते हैं। तो सिर्फ मीटिंग्स होती हैं कैलेंडर में? कैलेंडर में तो सिर्फ मीटिंग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेजर टाइम वगैरह बीच में मैं पहले से ही नाप के रखता हूँ, मैं पहले से ही बोल देता हूँ अपनी पूरी टीम को कि भाई 2 से 3, 3 से 4, whatever brackets I have to keep for myself, in brackets में I don't need anything to do। तो रूटीन इज़ वेरी सिंपल। आई गेट अप, 8 घंटों की नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मिल नहीं पा रही है आजकल थोड़ा सा ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव स्पीच शेड्यूल दैट आई हैव एज वेल। also पार्टी हाँ, पार्टी जो कल रात को करी है। राघव आनंद। 8 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं काट के बोल, टू डू लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट लेट से 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें किस तरह की हैं? 5 चीज़ें किस तरह की? मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्रिएटिव भी है। मान लो कि एक वीडियो बनानी है, ठीक है, एक तुमको अपनी क्रिएटिव वाली नहीं वीडियो, नहीं नहीं, ये वाली टू डू चीज़ें लिस्ट नहीं नहीं होती। लिखता हूँ मैं भाई। अच्छा, ये बस ये ऐसी चीज़ है कि जो तुम जब मन किया तब। हाँ, मस्ती में निकल जाए। पता है क्यों? क्योंकि विष्णु भाई मेरे को फोर्स नहीं करना है अब अपने आप को वीडियो बनाने के लिए, इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। जिस दिन मैंने फोर्स किया उस दिन मैं फिर ऑनेस्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ। अच्छा, मैं एल्गोरिदम की वीडियो बनाता हूँ कि मुझे पता है ये तो चली जाएगी, ओके। समझ रहे हो। जिस दिन मैं आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी या फिर शेयर क्रिएटिविटी से वीडियो बनाता हूँ ना, उस दिन आते हैं मेरे को बनाने में भी मजे। फिर दैट्स नॉट समथिंग आई राइट इन माय टू डू। 5 चीज़ें लिखी है टू डू लिस्ट में, किस टाइप की चीजें होंगी वो? हाँ, किस टाइप, क्या होता 5 से 10 रहती हैं, और मेजरली वो वैसी रहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्कूल में बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसके 3-4 एस्पेक्ट्स मैंने निकाल लिए कि मेरे को इसके साथ बैठना है, आई हैव टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन, आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरे को 3 हफ्ते का पूरा जो हमारे स्कूल का जो करिकुलम है वो बनाना है फॉर दैट से, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैंने लिख दी। उसके बाद एजेंसी का मैंने लिख दिया कि थोड़ा एक बार अकाउंटेंट के साथ बैठना है टैक्सेस करने के लिए, एक बार मेरे को अपने पार्टनर्स के साथ बैठना है पूरा टीम का माइक्रोस चेक करने के लिए। हफ्ते में एक बार मैं माइक्रोस चेक करता हूँ, बाकी आई स्टे आउट ऑफ द एंटायर लूप। मेरे को नहीं इन्वॉल्व होना है, मुझे नहीं जानना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हफ्ते में एक बस बार मैं बैठ जाऊँ अपने पार्टनर्स के साथ, दे चेक द माइक्रोज एवरी सिंगल डे, उस दिन के बारे में मैं देख लूँगा। उसके अलावा अपने खुद की मीटिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है तो भैया इसका ये स्क्रिप्ट देना है, उसका ये देना है। ब्रांड्स के केस में ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, यू हैव टू you have to write it down, because that's I don't want people to assume that I'm a hard person to work with, which somehow people have this impression. I don't know why. But हाँ, तो ये रहती है थोड़ी बहुत चीज़ें which I don't want to forget the other day. I don't want to sit and figure out what to do. Things that are very, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी टू डू लिस्ट में एक दिन ये भी था कि कॉल बैक विष्णु भाई, genuinely, because I don't want to forget it and I don't want to give my brain the load of remembering it as well. तो ये basic टू डू चीज़ें। लिस्ट बनाई। हाँ। अब ये टू डू लिस्ट कैलेंडर पे खुद जाएगी, कोई बना भेजेगा? लैपटॉप पे स्टिकीज करके एक वो होता है ना, हाँ, अच्छा, वो डाल दियो वो वॉलपेपर में सामने रहता है बस। वो मेरे कैलेंडर मैं नहीं बनाता हूँ, कैलेंडर टीम भेजती है इनवाइट्स, और हाँ, वो आपने calendar- कैलेंडर में तो सिर्फ मीटिंग्स है ना। कैलेंडर में सिर्फ मीटिंग। जो meeting रख रहा है वो डाल देगा। हार्दिक जो मेरी टीम में है, हु इज बेसिकली माय राइट हैंड एज ऑफ नाउ, ही डज माय कैलेंडर प्रीटी मच मोस्टली। ऐसा रहता है। और दिन का रूटीन भी बहुत सिंपल। आई गेट अप इन द मॉर्निंग 10:30 11, गो टू द ऑफिस, कम बैक फ्रॉम द ऑफिस अ लिटिल अर्ली ओनली। ये मैं जल्दी हो गया, देख कॉफी से स्किप कर दिया। हाँ, लैपटॉप पे स्टिकीज कब देखे? ऑफिस पहुंच के फर्स्ट थिंग लैपटॉप खोला, स्टिकीज देखे, Stickies स्टिकीज में ये कर नहीं, सबसे पहले पहुंच के तो थोड़ी बकैती करता हूँ पहले मैं ऑफिस में, विच इज स्ट्रेटेजिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरी टीम को ऑफिस में आके मेरे साथ काम करने में मजे नहीं आ रहे, तो वो मेरे लिए फिर वो है कि ना, नॉट हाउ आई वांट टू ऑपरेट, नॉट हाउ आई वांट माय टीम टू ऑपरेट एज वेल। मुझे मजेदार रखना है भाई, माहौल अच्छा रखना है मेरे को, तो जाती सबसे पहले बकैती, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल नो मी फॉर। कितने लोग हैं ऑफिस में? 16 लोग हैं अभी। तो वो चाहिए मेरे को, माहौल चाहिए, बिकॉज
everyone in my team who's working with me in this agency are people who know me. ये वो वाले लोग हैं. These are not people who have no idea about where I come from or what I do. ये लोग वो हैं जो आ रखे हैं who used to consume my YouTube at some point, who used to consume my content at some point. So they have a certain image of me. समझ रहे हो कि तो मस्त बंदा है, ये जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है या करेगा. I want to be on the same bandwagon. I want to be on the same train that goes with him. उन लोगों ने देखा है कि भाई I push my people. I want them to become better. I keep pushing them to become better as well. जैसे भाई अपनी टीम से कितने क्रिएटर निकल रहे हैं और मेरे को कितना खुशी होती है जब उनको कुछ ब्रांड वर्क वगैरह मिलता है. भाई मेरे को बहुत खुशी होती है कि जेन्युइनली मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई वही होती है कि मैं अगर किसी को 4 गाली दे के एक क्रिएटर बना रहा हूं और उसको एट द एंड ऑफ द मंथ अपनी सैलरी से ज्यादा कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है उसका. अरे भाई साहब, दैट्स सो फकिंग क्रेजी. बट एनीवे, सो हाँ, जाता हूँ, थोड़ी सी बकैती करता हूँ, उसके बाद लैपटॉप खोलता हूँ, सामने मेरी टू डू लिस्ट होती है, अपना कैलेंडर भी चेक करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन चालू हो जाते हैं पूरे दिन के. ऑफिस ख़त्म होता है अराउंड 6:37. आई कम बैक, आई टेक हाफ एन आवर टू माई सेल्फ, जिसमें मैं थोड़ा बहुत मम्मा से कभी बात कर लेता हूँ वॉक करते करते, या फिर अपना वॉक करते करते मम्मा से बात कर लिया या अपना प्री वर्कआउट बना लिया. उसके बाद आई गो टू द जिम. आई गेट अ गुड 90-minute जिम वर्कआउट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वो मेरे लिए जेन्युइनली दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए वही रहता है. आई कम बैक, फिर 1-1.5 घंटा में फिर से बतियाता हूँ अपनी दिल रुबा से, क्योंकि वो मेरे जनानी हूँ ना, थोड़ा गॉसिप करना मेरे लिए ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ द डे गॉसिप करना और गॉसिप जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो हाँ, फिर 11-11:30 तक ख़त्म होता है पूरा दिन भर का वो अपना सिस्टम. उसके बाद फिर मेरा बस इनपुट दिमाग का बंद हो जाता है. इसके बाद मैं नहीं और कुछ ले सकता हूँ. मैं नहीं पढ़ता हूँ किताबें, मैं नहीं देखता हूँ कोई पॉडकास्ट. उसके बाद मैं देखता हूँ बस गंदी गंदी रीलें 1 घंटे के लिए, और फिर मैं सोता हूँ. दैट इज माई स्केड्यूल. That's a great day. That's a great day. Solid day. Packed Solid. day. हाँ, सही है. ये What would be your advice for younger creators? You've done it for a very long time. हाँ यार. And you've done it ऊपर नीचे everything, every kind of, and you've done it your way. It's quite unique how you've built an agency, you keep experimenting with your content, you've done it on YouTube and Instagram and everything. What's a simple elder brother advice you'd give? And you've also seen the internet grow. हाँ यार. कब से आपने स्टार्ट किया? एंड मैं पता है क्या, देर इज अ लॉट ऑफ जॉय दैट कम्स विद क्रिएटिंग, एंड the only advice I have is that if you're creating and you're not feeling that joy, you're just creating for the sake of it. This profession, if you call it, it has a lot to offer. It has more than just money, fame and everything. It has a lot of, वही ना, जैसे वो फूल की बात कर रहे थे हम, ये भी एक छोटा सा फूल है, इससे भी बहुत खुशी मिल सकती है, बहुत मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, if you are someone who gets that from creating. So if you are someone who treats creating as क्या बोलेंगे उसको, Tool for self discovery. Exactly. तो allow it to become that way of you to discover yourself as well. Creatively करो. Be honest with yourself, which I am now. समझ रहे हो? Which you are too now. Be honest with yourself, with your content. Just put your real, try at least. Try to put your real self out there. And I've seen this fact, भाई, कि people do tend to love your real self more than they like that refined version of you. I think people engage with the refined version more. I think people connect with the real version more. And there's a huge amount of difference If between you the want two. to build a community, you have to be vulnerable. Yeah. And I don't recommend, honestly. Like I'm not saying, मेरे को जितनी clarity मिली, I don't think everyone should put out everything about themselves on the internet. Really? I don't think Why so. so? I don't think it's in your best interest. I don't think it is for everyone to put themselves out like that. I don't think everyone, like, I am a very sensitive person. I used to do that when I had a very small audience. I used to feel a lot, say everything I felt. Then when I became thoda sa bada, I realized that I am saying things and those things can be taken out of context and they might help someone or hurt someone or taken a wrong way, and that hurt could in turn make me feel hurt and hence hinder my creativity. So, अच्छा. हाँ, and वो भी phase था बड़ा एक. हाँ. But now I am in a phase where I will share a very real, मतलब अपना एक बहुत real part डालूंगा, पर एक part डालूंगा. मैं सब कुछ नहीं डाल सकता इंटरनेट पे, और मुझे लगता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. और ये कितना डालना है, क्या डालना है, वो एक्सपीरियंस से ही आया है. हाँ. यंग क्रिएटर वुड नॉट नो.
हाँ, आई थिंक यंग रेट में सही है, डाल लो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कम लोग देखते हैं, सब सही है। बट आई थिंक एक पोर्शन आता है वेर यूर लाइक मैं स्टेप बैक करूंगा, और मेरे जितने भी मैं क्रिएटर्स को जानता हूँ who've gotten really really big, they've gone through the same thing, they just take a step back and they just show what they want to show. But I've also seen people who've come back to जो वो joy of creativity ले लेता है वो, but the joy of creativity is then found in rediscovering yourself, finding what you want to say today and saying it honestly. Like मेरे बहुत सारे parts हैं, but this part that I want to show, this side at least what I want to show, ये side है, Very true. तो वो learning I do that. I do a lot of that. And जैसे आपने बोला, I love that word rediscovery. I feel I've rediscovered myself in my way, because then again, I'd taken a very big step back. The only thing I was doing on the social media was just creating things which were commercial to an extent, जिसमें सिर्फ engagement ही आना था. But now I feel I'm a lot more real and vulnerable to the internet about the things I believe in and the things, the opinions that I carry as well. मेरा नहीं अगर अच्छा दिन जा रहा है तो मैं नहीं जा रहा है भाई. अगर अच्छा दिन जा रहा है तो सुन रहा हो चटपटे गाने तो मैं शेयर करूंगा ना. सुनो, लो, तुम भी सुनो, तुम भी खुश हो. So it's I know that it's a very difficult place to be in, the internet, especially when you're putting a major portion of your life out there. But I feel it's also good to put yourself out there in ways that people can. लोगों का क्या होता है ना, लोगों को बहुत पसंद आता है जब उनके और उनके फेवरेट क्रिएटर के बीच का जो एक छोटा सा ब्रिज होता है, वो क्रिएटर खुद से फिल कर देता है. अब वो जरिया कोई भी हो, वो माध्यम कोई भी हो, I feel it's good to do that. Sometimes at least. Yep, I agree. Sometimes is good. एक क्वेश्चन लाइक जेन्युइनली आफ्टर हियरिंग ऑल दिस कॉन्वर्सेशन जो आ रहा है तुम दोनों से, इनफैक्ट, कि जनरली मैं भी ऐसा ही इंसान हूँ हु थिंक्स अ लॉट, who tries to analyze whatever I am doing and do it in the best way. When I say best, is best in that moment, best for me in that situation. But कभी कभी मेरे को ऐसा भी लगता है कि good are those people जो इतना कम सोच रहे हैं, जिनको चीज़ें अफेक्ट कम कर रही हैं, जिनको मतलब जो बस लाइक हर चीज़ ओवर एनालाइज नहीं कर रहे, like not just like be it content, be it their work, be it the kind of conversation, the kind of human being they are becoming and everything, like जो मस्त हैं, चिल हैं, जिनका इतना दिमाग नहीं है. But Blessing. a blessing. तो like what do you think, like कभी तो हम जैसे लोगों को रुकना पड़ेगा सोचने से. I don't think अब रुक सकते हैं भाई. पागल हो जाएंगे. नहीं, वो ये वही होता है लाइफ में. बहुत इनिशियली आपको 2 दरवाजे दिख जाते हैं. एक दरवाजा अगर आप खोल के उस पर निकल गए तो आप वापस से आके वो दरवाजे पे नहीं जा सकते. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि अगर मैं अभी भी एनडीए में होता या आर्मी में होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती. मुझे नहीं पता मेरे को कि मेरी जिंदगी कैसी होती. दैट्स समथिंग आई कैन नेवर प्रोजेक्ट. मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ अलग होती, बहुत कम स्ट्रेस होता, ये वो, आई डोंट इवन नो. मैं नहीं बोल सकता वो चीज़. सो दिस इज आई फील ऑन द सेम लाइन्स. हमने वो पाथ चूज किया, वो क्यूरियोसिटी वाला, ये वो सब कुछ वाला, उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक. बट रिसेंटली आई फाउंड दैट देयर इज अ सर्टेन जॉय इन बीइंग सैड टू. Okay, that's a perspective. There is a certain joy in being sad too, because I keep getting a lot of these questions that I feel lonely, what do I do, I feel sad, I don't know how to figure things out. तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये भी तो फील करना जरूरी है. अदरवाइज हाउ वुड यू नो व्हाट स्टेप्स टू टेक टू नॉट फील दिस. ये समझो, मैं लोनली हूं या मेरा दिमाग सही जगह पे नहीं है, होने दो ना यार, थोड़ा खुद को भी महसूस वो. अगर खुद को झूठ ही बोल दिया तुमने उस समय पर कि नहीं मैं सैड नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, अगर उसको डील करने के तरीके तुमने अपना लिए, देन यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि नहीं मैं सीढ़ी के पहले कदम पे हूं, पर मुझे तीसरे से चौथे में कैसे चढ़ना है मैं पहले वो फिगर आउट करता हूं, पहले से दूसरे से करने से पहले. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट. या ये मुझे किसी ने चीज़ बोली थी, आई एम फॉरगेटिंग किसने मेरे को बोली थी, कि द इमोशन इज सच अ थिंग that you will never understand a certain emotion until felt. Like अगर मेरे को बचपन में, and this changes with the intensity of emotion that you are feeling throughout life, अगर बचपन में मेरे को बोला था कि like विष्णु मेरे पास आता है, बोलता है कि मैं I'm feeling happy, मैं खुश हूँ, आप आते हो आप भी ये बोलते हो, रिद्धि आती है वो भी बोलती है. So my understanding of happiness is a mix of जो मैं उसमें देख रहा हूँ कि वो कैसे act out कर रहा है when he is happy, and मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं फिर उसमें उसको रिलेट करता हूँ कि मैं वैसा कब फील करता हूँ, एंड मैं फिर उस फीलिंग को लेबल कर दूंगा हैप्पी, until the point I actually feel an extreme version of that.
तब मुझे जेन्युइनली समझ आता है कि हैप्पीनेस क्या है. Very एंड true. सेम गोज फॉर नेगेटिव इमोशंस कि जब तक तुम्हें समझ नहीं, जब तक तुम फील नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगी. तुम्हारी Very true. सैडनेस का मतलब यही है कि अच्छा मेरी छोटी बहन रोती है और बोलती है कि मैं दुखी हूँ, तो उसका मतलब ही है सैडनेस. मुझे कभी तक समझ नहीं आएगा कि बिना रोए भी सैडनेस हो सकती है until I have felt that. ब्यूटीफुल. And once you feel that, your relationship with the world gets better. 100%. Because now you finally realize that happiness can be felt and sadness has to be understood. Yes. And emotions, तुम अब now you understand the emotion, you don't just see the emotion. Very true. क्वेश्चन फॉर हम्म. एवरीवन. नेगेटिव इमोशन मुझे लगता है एकदम प्रेजेंट मोमेंट में फील हो जाते हैं, करने पड़ते हैं नेगेटिव इमोशंस. अच्छा. बिकॉज डर हो गया, हाँ. नहीं अगर तुम 2 दिन बाद डर फील कर रहे हो तो इट्स टू लेट, हाँ. राइट. यू हैव टू फील दिक्कत हो फियर, जाएगी. सैडनेस, एंग्जाइटी, ऑल ऑफ देम एक मोमेंट में मतलब तुमको प्रेजेंट कर देते हैं. बिल्कुल. आई हैव फेल्ट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट को छोड़ के, एंड एक्साइटमेंट इज अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मे बी नॉट. हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट मेरे लिए कभी कभी रेट्रोस्पेक्ट में होती है. When was, to help me understand this better, when was the last time you felt happy, content? वैसे में describe that, मतलब paint a picture जब for me. मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी ना, द वन दैट आई एम very टॉकिंग nice. अबाउट, आई फेल्ट लाइक जैसे डैम खोल दिया और मुझे Very एकदम nice. रश ऑफ फीलिंग्स आई थी, Very nice. राइट. And was this while posting the video or was this while जब creating? मैंने डाल दी थी, नहीं जब मैंने एडिट कर दी थी, डाल दी थी, उसके बाद जब मैंने एडिट करते वक्त मुझे बहुत खुश हो रहा था, लाइक आई वाज फीलिंग, बट इन रेट्रोस्पेक्ट आई कैन सी दैट. Right. उस मोमेंट में नहीं मुझे कुछ ज़्यादा, उस मोमेंट में को वीडियो एडिट कर रहा था, मुझे पोस्ट कर रहा था, मैं पोस्ट कर रहा था. जब मैंने सब कुछ कर दिया ना, उसके बाद उस दिन भी मुझे ठीक लगा. उससे अगले वीक आई वॉज जस्ट सो Different. हैप्पी Yeah. अबाउट दिस वन थिंग आई डिड Yeah. एक हफ्ते पहले. तो मेरा मतलब फॉर मी इट्स वेरी रेट्रोस्पेक्टिव यूजुअली. मैं जस्ट जानना चाहता हूँ फ्रॉम फॉर पर्सनल थेरेपी रीजंस तुम्हारे साथ कैसे होता है? मेरे साथ भी यही है. इन दैट मोमेंट, जैसे अभी ये परसों की बात है, आई वाज स्पीकिंग एट अ कॉलेज इधर यहाँ पे पुणे में. तो लाइक बीच में मैंने बहुत लंबा पॉज दिया था स्पीचेस को, एंड बिकॉज वही काम वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा था. आई वांटेड टू बिल्ड द स्कूल एज वेल. मैंने एक बहुत बड़ा डॉट कनेक्ट किया भाई अपनी लाइफ का, जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सुंदर दिन गया भाई, ठीक है, बेहद सुंदर दिन. हैड अ वंडरफुल सेशन. A kid literally came, took my signature on his bloody laptop. ठीक है. अरे भाई क्रेजी चीज़ें होती हैं लाइफ में, मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता है. ठीक है, मुझे उस मोमेंट पे कुछ फील नहीं हुआ. आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. 600 लोग ने खड़े होकर ताली बजाई, एक पूरे भरे ऑडिटोरियम में, बैल्कनी में भी लोग बैठे थे, स्टैंडिंग ओवेशन आया. कुछ फील नहीं हुआ. एयरपोर्ट पे बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था सेम चीज़ की. ठीक है, वो वीडियो जैसे ही मैंने डाली, विच इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू, जैसे ही मैंने डाली, जब मैं वापस उसको रिवॉच कर रहा हूँ, मैंने कहा अरे भाई साहब ये हुआ आज ये हुआ. एंड व्हेन आई लुक बैक, it has such a big impact in my life that until and unless I sit down with myself and rewatch my own life, I am not able to feel what I feel. मजा आ रहा है क्या बातें करने में? मुझे तो मैं बातें करने में ही मजा आता है मेरे को life में भाई, और नहीं तो क्या. और नहीं भाई, बाकी सब बकवास. बाकी हाँ बाकी सब भाई यही तो है. और क्या, लाइक what other ways are there? बातें करके होता है फील. तो मेरे को भी फील यही सेम चीज, मेरे को बात नहीं करे बिना नहीं. बातें अगर लाइफ से निकल जाएं दिक्कत हो जाएगी. बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ मुझे नहीं आएगा. therapy को लेके भी बहुत क्वेश्चन है आपसे वैसे जैसे. तो वही चीज़ भाई, मेरे को खुशी तब तक नहीं आ पाती है किसी भी चीज़ को लेके जब तक मैं उसी सेम इंसिडेंट को अपनी ज़िंदगी में रिवॉच ना करूँ. फॉर मी, फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ इन माई करंट फेज ऑफ लाइफ, दैट इज थ्रू द वीडियोज दैट आई क्रिएट. आई एम एबल टू रीवॉच व्हाट आई डू इन माई लाइफ थ्रू द वीडियोज दैट आई क्रिएट. सो दिस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट मैं बहुत उल्टा हूँ इस चीज़ में. I just ऐसा क्या? realized. तेरा कैसे? मेरा उस मोमेंट में whatever I feel, I think is the true happiness. बाद में जब मैं अगर उस चीज़ की वीडियो देख लूँ या मैं बाद में उस चीज़ को सोच लूँ, I don't think I feel even close to what I felt in the moment. क्या बात कर रहे हो? Like मेरे को बल्कि in retrospect, in the moments where I was happy, मैं numb feel करता हूँ जब मैं पुरानी चीज़, like if I think about You're feeling numb बाद में. बाद में अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ डीजे, राइट, तो मैं अगर लाइक क्रेजी नाइट आई प्लेड द म्यूजिक एंड पीपल वर डांसिंग, आई हैड द बेस्ट नाइट एवर, आई वाज वेरी हैप्पी थ्रू आउट द नाइट व्हाइल आई वाज डूइंग दैट. अगर मैं बाद में वीडियोस देखूंगा
लाइक व्हेन यू सी अ वीडियो ऑफ योर स्पीच आपको ऐसा लगता है ना कि क्रेजी किया, मजा आ ये गया। तो कर दिया मैंने, मेरा ऐसा होता है कि सही है, सही है। दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब मेरे को नम फील होता है, लाइक ना हैप्पी ना बुरा, मेरा बल्कि होता है कि ठीक है मेरे को नहीं देखना, लाइक आई एम ओके। व्हाट अबाउट यू? मेरा वही रेट्रोस्पेक्ट में होता है है ना, मेरा बाद ज़्यादा, में। लाइक फॉर मी वही है। क्रेजी। एंड व्हाट अबाउट द अदर इमोशन? कौन सा? कंटेंटमेंट। नहीं, ये तो हो गया द पॉजिटिव साइड ऑफ इमोशंस। व्हाट अबाउट द नेगेटिव साइड? नेगेटिव तो मेरे को तो एकदम इन प्रेजेंट ही होते हैं फील, हाँ। इन द मोमेंट। हाँ, एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे? थेरेपी। बट मैंने अभी रिसेंटली लर्न करा है, मेरे को अभी थेरेपी से ही पता चला है, मुझे नहीं आता था डील करना यार इमोशन से अपने, नेगेटिव वाले स्पेसिफिकली मुझे नहीं आता था। पॉजिटिव वाला भी काफ़ी हद तक नहीं आता था, नेगेटिव वाला भी नहीं आता, नेगेटिव तो बहुत ही नहीं आता था, बिकॉज आई एम समवन हु हैज़ ऑलवेज पुट वर्क एज अ फिक्स। काम कर लेता हूँ सब सही हो जाएगा टाइप्स। आई थिंक हाँ। मेरे को पता है ये भी ऐसा है, एंड आई थिंक 100%। मैं तो जितना हमने हुई बात ऐसा। करी है, हाँ, कि इमोशन जो भी है तो इसको लाइक वर्क इट आउट, लाइक लॉजिक से सब सॉल्व हो जाता है, हार्ड वर्क से सब सॉल्व हो जाता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव डन दैट एंड आई फील लाइक दैट हैज़ अक्यूमुलेटेड। एक वो है ना, कौन सी मूवी देखी थी हमने, क्या नाम था उस मूवी का? इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। इनसाइड आउट, ब्यूटीफुल। व्हाट अ मूवी है। बहुत ज्यादा। उसमें होता है ना जैसे एक पीछे फेंकते रहते हैं इमोशन को और उसका इमोशन का पाइल बनता रहता है। yes. वाओ, आई हैव हैड द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन विद माय थेरेपिस्ट, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, एंड वो हो रहा था। एंड वो मेरे को सबकॉन्शियसली मेरे एक्शंस में, मेरे पॉसिबली मेरे बिहेवियर में या बातों में थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बट मोस्टली वो मेरी बॉडी में मेरे को रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। ओह रियली? हाँ, लाइक विद पेन, शोल्डर पेन, लोअर बैक पेन एंड ऑल ऑफ दैट। इंजरीज हो रही थी बहुत इजीली मेरे को, एंड आई हैव बीन समवन, मुझे कभी इंजरीज नहीं हुई यार, कभी भी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट बॉडी और माइंड का बहुत क्रेजी कनेक्शन है, एंड आई नीड टू फिगर इट आउट इन अ वे वेयर आई नीड टू make sense of this, which is why also we started this podcast, because I wanted more knowledge about it, with like asking things from people and taking their wisdom. So that's where therapy came in. It has helped from what I see. For sure 100%. कितना time? This one more than a year, this therapist more than a year. नहीं, therapy as a whole. two and a half years. And what was that revelation point in your life where you realized कि अब तो मैं ले रहा हूँ therapy? यार कोई ऐसा वो पॉइंट नहीं था। इट वाज लाइक मेरी गाड़ी चल रही है, हेडलाइट्स चल रही हैं और अंधेरा है। हेडलाइट्स ना धीरे धीरे डिम ही हो जा रही थी, वो डिम ही हो जा रही थी, ब्लैकआउट नहीं हुई थी, वो बहुत डिम हो गई थी। लाइक फॉर मी टू सी इट वाज टेकिंग मी अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट वाज टेकिंग एवरीथिंग इन मी टू सी। So that feeling, it just like मैं चल सकता था और and maybe I could have waited for a crash, which the crash also happened, but I was already talking to my therapist 3 months in, so the crash happened, and I'm glad it happened, because then I could learn so much more. What was the crash like? Almost हर podcast में हमने बात करी है। Yeah, the crash was a panic attack, which was so crazy that I felt disoriented and not myself, and not I feel like I was seeing myself from a third person's perspective. It's called depersonalization. That happened with me for a month. So एक महीने तक I was not myself. I did not feel myself. What were you doing then? बहुत सारी चीज़ें, like उस महीने में मैंने क्या किया, मतलब because I don't think this is anywhere. हाँ, Instagram पे this was I'm pretty sure that during that time as well it was nowhere. So like, did you take a break? Did you not do things that you were generally doing? I did take a break, पर मेरे थोड़े से काम की कमिटमेंट्स थी, तो मैं काम भी कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मतलब I was like dealing with life जितना मैं कर सकता हूँ, but I was taking तो मतलब वो गाड़ी चल रही थी, बंद हो गई थी लाइट, पर तब भी चला रहे थे गाड़ी को। तो ये क्रैश के बाद या क्रैश के पहले? क्या आपने बोला ना कि क्रैश हुआ, तो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि गाड़ी की लाइट थोड़ी थोड़ी डिम हो रही थी, ठीक है? माय थेरेपिस्ट सेड विद दिस वेरी कूल थिंग। उसने कहा कि and I want to like re-say it because like I want to catch myself from saying that. उसने कहा कि जो तुम like that story that you tell yourself about this thing will impact what you think about this thing. Wow. So I am just trying to catch myself. It wasn't a crash.
my word for it is hadipa. She's like, say a word, like say a funny word, like whatever, like Yeah. it's just something that like change that story in your Yeah. head. That you're not supposed to constantly think of, because it's not just that, and you know that. The truth is that because of that, you learned so much more, and you were able to join jiu-jitsu, and you did something else with your body. You were recovering from this. So you're doing all these great things in life while working, and still you're calling it a crash. Do you in any way think you're not able to do the things in life that you wanted to? I'm like, no. She's like, then call it for what it is. Like, don't be like, oh, by positive thinking, affirmation. Don't do that. But just call it for what it is. Don't over catastrophize it. Love it. So I'm just catching myself saying that it's That's hadipa. wonderful. बहुत सही. What was the role of your therapist in that entire car metaphor? Who's your therapist there? Oh, Or no, not therapist. Who is therapy there? who is therapy there? I think it is like having a mechanic Hmm. who will share how to sort of fine tune your car, not fix your car, fine tune your car, but you have to do it yourself. So वो बता रहा है कि लाइट कैसे वो वापस ये भी चालू बता देगा कि भाई आगे एक ठेका आ रहा है, इफ यू वांट टू सेट, आगे एक बॉडी रिपेयर शॉप है, आगे एक किराने की दुकान है, इफ यू वांट टू ईट, ढाबा है. they'll give you this advice as in like options कि ये options भी exist करते हैं. फोन फ्रेंड है बेसिकली. फोन अ फ्रेंड है, and then you can do what you want. एफर्ट खुद पाना पड़ेगा. You can keep going, you can still be like मेरे को नहीं एडवाइस सुनना, I will race and reach my end point. Right. But options open up हो जाते हैं, and maybe that light जो headlight है, that's slightly brighter. End point. Was there an end point for you? उस journey में? A very यार वही रैबिट एंड कैरेट वाली चीज, लाइक कैरेट आगे है, रैबिट इधर है, कैरेट रैबिट के साथ है, तो जितना तुम आगे जा रहे हो कैरेट आगे आगे जाई जा रही है. सो इट फेल्ट लाइक दैट फॉर अ व्हाइल. इट स्टिल डज समटाइम्स. आई थिंक आई विल बी डिसऑनेस्ट सेइंग कि अभी भी ऐसा फील नहीं होता कि दैट आई एम इन अ रेस. ऑब्वियसली देयर इट फील्स लाइक अ रेस, बट I like, because of therapy and because of in general being able to talk about these things with someone who understands mind better than I do, ये understanding आ गई कि that these thoughts are patterns. You think in these patterns. That's okay. Just catch yourself. And sometimes if you feel it's necessary, if it's affecting your life, break that pattern. Like, it's okay if you have pattern. That's not the end of the world. It's okay if you think negatively. It's not the end of the world. You will not, nothing will happen to you or your family. But it's good if you break a pattern now and then. It's good if you catch yourself saying कि यार मैं तो हाँ मैं तो funny नहीं हूँ भाई, मैं तो सिर्फ online funny हूँ. It's okay. It's okay if you break that. Yeah. Because that's not like मतलब किसी को serve नहीं कर रहा ना वो. So that's that. I don't know why I've been against therapy all my life. Let's talk. Why do you think Let's so? figure out. हाँ, I don't know why. Maybe therapy is that khad for me in that an entire metaphor. Okay. Let me ask you this question. You've been against therapy, which means there is something which is for therapy. Something, some thought, some part of you which is like, maybe I should consider this. Yeah. But then 100%. you're also against it, obviously. So मतलब push एक दोनों side पे होता है ना. So what part of you is for therapy? The part that wants that plant to have flowers. And then what part of you is against it? नहीं, I'll be dishonest if I say it. I know that I have a lot of emotional baggage in my head, and if I face it right now in my life, it might push me towards becoming slower than the kind of pace that, in comparison to the kind of pace that I have right now in my life. So that is what I feel I am not ready for, or not even ready. That is something I don't feel I want in my life right now. I love the momentum that I have. I love the kind of place that I am in. I don't want anything to affect it, which is why I feel I am against it, number one. Number two, I like the conversations that I have for that sake, this conversation. I'm loving it. Why? Because I'm getting to know more about myself. I am challenging myself to be very honest with who I am and what I think and believe. You people, I'm getting to know a very real and authentic side of you as well. In all the experience that I've had with the people around me taking therapy as well, all I've known is that, जैसे आपने भी बताया कि मैकेनिक बस बैठा है,
वो तुम्हें बस बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। वो खुद आके आपके लिए फिक्स नहीं करेगा चीजें, समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ उस गाड़ी के एनोलॉजी में, मैं ये नहीं मैं मेरी गाड़ी चल रही है ना, वो मैकेनिक बस बैठ के मेरे को ये ना बता दे भाई कि देख टायर पंचर है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, इंजन तेरा 2 किलोमीटर बाद बंद हो जाएगा। नहीं, मेरी गाड़ी चल रही है ना, तो चलने दो बस फिलहाल। I feel that is why I am against it. It is. I've not been this honest with myself for a very long time. Chod, crazy. Wow. Cheers. Thank you for sharing that. I Means appreciate that. It means a lot to me, and I'm sure Yeah, him as same, well. same. I could see you were. We can sense that honesty. और ये तभी होता है पता है, this यार हम इतने फुद्दू है ना कि the second हमको ना वेट करते हैं कि कोई vulnerable हो जाए ताकि हम भी this is so us. True. Like the second, and like the part of you that is gravitating towards this conversation is the part of me that is gravitating towards this conversation, is the part of him that's gravitating. But there's also हम तीनों के लिए एक प्रोटेक्ट भी कर रहा है उसको। मत जा, इतना आगे मत जा, इतना ज्यादा मत खुल। Very true, very true. But very true. और जब भी एक खुलेगा ना हम में से तो सारे 100%. भाई मैं भी but to your therapy thing, I mean, like I'll just share this from my experience and please feel free to. You are 100% right in your assessment of this. Like obviously you know that you are a smart person and you've seen this कि तेरे को पता है कि these are the possibilities, you've seen all the possibilities, right? So there is a possibility of that happening too. It's a real possibility. बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में जो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला था, इट वाज समथिंग एल्स ऑन द लाइंस ऑफ दैट आई वाज फीलिंग एंग्शियस अबाउट दिस वन थिंग. आई फेल्ट लाइक आई वाज ऑलवेज इन द सेल्फ फिक्सिंग मोड कि मेरे को हर चीज़ फिक्स करनी है. मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, लाइक एल्डर ब्रदर नीड टू फिक्स, फैमिली सिचुएशन नीड टू फिक्स, तो वो फिक्सिंग सिचुएशन में ही रहा हूँ और मैं अभी भी मेरे वो पैटर्न्स आते हैं बाहर. शी सेड लाइक you don't, it's okay that that's what you are and that's how the role you've always played and that has helped your life so much. उसने करा है. But the idea that अब मैं तेरे को बताऊंगी कि ये नहीं करना और या फिर ये करना है, और अगर तू ये मैंने बता दिया कि you are self fixing yourself too much and which is why these problems. Now if you fixate yourself on fixing, why are you self fixing yourself? That's a spiral. और उस spiral का जो fear है, इट इज़ द सेम फियर दैट यू हैव कि अगर ये विच इज़ कि अगर मेरे को ये गाड़ी वाला हो गया, आई विल गो डाउन दैट स्पाइरल, यू विल स्लो डाउन एंड आई विल ऑल्सो स्लो डाउन. मेरा भी यही था. एंड शी इज लाइक इट्स ओके टू हैव दैट बट इट्स ओके, आई एम स्टिल हियर एंड इट्स ओके कि अगर वो हो भी गया. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव डन is talk about the worst case scenario with her. Wow. I've talked about it so many times that I feel confident in the worst case scenario. Like मेरे पैनिक अटैक आया था, that felt like मेरी जिंदगी मैं ख़त्म होने वाला हूँ. तो उसने बोला अब नेक्स्ट टाइम आएगा ना क्या करोगे? मैंने कहा stop it first of all, let's not talk. Like क्या करोगे? You will call someone, you will call your parents, you will go, maybe you're alone. ठीक है, you're alone having a panic attack and you're doing this and this. The worst you can think is happening. What will you do? And we've talked about it so many times that I don't feel afraid. Wow. Because at the end of the day, shit is very bad in your head. 100%. Bhai. At the end of the day, it's so much worse in the head than it is in reality. 100%. So I don't know if that helps or if that's a perspective you needed or not, but that's how it sort of. It is crazy what you just said, na, that so what I realized is that you are not against therapy. You understand therapy. You also know that I might need it. No. I know I need it. हाँ, you know you need it. 100%. मैं बहुत खराब इंसान हूँ भाई अंदर से, ये मुझे पता है. हाँ और नहीं तो क्या, अच्छे खासे लग रहे हैं, 56 तरीके से लग रहे हैं भाई, मेरे को ये पता है, 100% पता है मेरे को. एंड वही होता है ना, एक आई फील सबकी जिंदगी में एक मोमेंट आता है जहाँ पे वही हर रोड पे 2 दरवाजे होते हैं. मेरे केस में वो 2 दरवाजे जो थे, एक में ताला ही लगा था. समझ रहे हो? तो जो दरवाजा खोल के मेरे को आगे बढ़ना पड़ा है, दैट इज व्हाट हैज क्रिएटेड दिस एंटायर बर्डन एंड बैगेज दैट आई नाउ हैव इन माय हेड, दैट आई नाउ कैरी विद मी. ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट चॉइस दैट आई हैव हैड टू मेक, दैट आई वाज मेड टू मेक, कि अब तो यही है जिंदगी. तो मेरे को लगता है कि आई डोंट नो, माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को बताना कि हर किसी की जिंदगी में वो एक चॉइस होता है जहां पे 2 दरवाजों में से एक दरवाजे में ही आप जा सकते हो. मेरे लिए वो घर था. आई फील
मेरा घर, लाइक माई हाउस बीइंग स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस, वाज दैट पिवटल मोमेंट इन माई लाइफ. वहां से मेरा जिंदगी एकदम वो हुआ है बस, कि बस खत्म. अब सिर्फ काम, एक वजूद, वो घर वापस, एंड दैट इज इट. उसके बाद देख लूंगा, थेरेपी देखी जाएगी फिर उसके बाद. आई फील इट्स दैट फॉर मी. मेरे को ना I don't know the right way to say this because I don't want to, like, one of the things is that, like, I don't want to say कि I've gone through this route, it's nice, it's safe, so come. I don't want to say that कि मैं in terms of therapy. Why not? Because I feel like that is very unempathetic to where you are or what your life is and has been, right? It has to come from you. But I will say this, and I will ask you this: if you were someone's therapist, if you were, because you are a coach in a way, हाँ जी. you've You like talk. at least like elder brother तो है ही है, ठीक है? If let's elder brother वाली analogy में लेते हैं. If Raghav was to come to you with this problem, would you tell him what you just said कि तेरे गाड़ी में 2 किलोमीटर का पड़ा है, तू ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू fuck all? Like, would you say that? नहीं. Let me just say, a therapist is a professional who's exactly paid to not say that. अच्छा, ओ. Okay. अच्छा, ठीक है. Like, they will never say it. Like I know that, but I don't. I'm not trying to force it upon you or say it to you कि भाई तू भी कर, because like I'm not no one to invade that space. But yeah. मतलब मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ बोल रहा था. व्हाट यू वर सेइंग ना, मैं सेम फील करता था अबाउट थेरेपी. मेरे को पता था कि आई लाइक द आइडिया ऑफ थेरेपी. आई नो इट्स अ ग्रेट स्पेस, बिकॉज मेरी समझ ऑफ थेरेपी क्या थी कि ओके यू गेट अ स्पेस वेर यू कैन टॉक. यू कैन टॉक वट एवर यू वॉन्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट यू. एंड मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करता हूँ किसी सिचुएशन में. तो मुझे लगता था वो एक स्पेस होगी जहाँ पे मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ. उसने भी मेरी बात करनी है, मैंने भी अपनी बात करनी है. लाइक वाओ. बट मेरा भी यही डर था कि कहीं वो ऐसी चीज़ें ना बोल दे या ऐसी चीज़ें मुझे ही ना अपने बारे में रियलाइज हो जाए कि लाइक कि मैं मेरा मतलब एवरीथिंग इज रॉन्ग. बट फिर और मैंने अपने फर्स्ट सेशन में अपने थेरेपिस्ट को ये सेम चीज़ एक्सप्रेस करी थी. एग्जैक्टली ये कि ठीक है हम बात करेंगे, मुझे नहीं पता आपका प्रोसेस क्या है, पहले मुझे आपका सारा प्रोसेस समझना है. आप करते कैसे हो, आपने कहाँ पढ़ाई करी है. मेरे को फुल वो चाहिए कि आप सही हो. एंड दूसरी चीज़, विद कॉशन मुझे चीज़ें बताना. लाइक मेरे को ये नहीं जानना कि मैं कितना गलत हूँ, ये वो इसको ना हाइंडसाइट में चलाना आप ये चीज़ें प्लीज़. मेरे साथ डायरेक्ट मत होना, मेरी भटती है. बहुत बढ़िया. और एंड उसने एग्जैक्टली जो इसने बोला, उसने ये कहा था कि जतिन जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, ये ओके मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ, इसकी क्लास में पहली क्लास में मुझे ये बोला था कि कैसे बात करनी है और क्या चीज़ें नहीं बतानी. अ थेरेपिस्ट लर्न्स व्हाट नॉट टू से फर्स्ट, देन व्हाट टू से. My therapist, for her, it took around 7-8 months of trust and conversation for her to mention कि भाई तू self fixate करता है. Like I was in a comfortable enough space where I know I have this person to also solve this problem. She will tell me that ये problem आ रही है and she will also help me solve it. So वो चीज़ ना मतलब भाई साहब, बट उसको भी छोड़. 7 months is a lot of time, विष्णु भाई. बट अच्छा टाइम है. Like I highly recommend. नहीं. हाँ. In terms of the patience that it takes as well, therapy for that sake. यार बट मेरे को तो बड़ा फन चीज़ लगती थी यार. हाँ अभी है, मैंने ब्रेक लिया थेरेपी से बिकॉज शी सेड कि ले ब्रेक. लाइक शी हरसेल्फ सेड दैट you will, like, in retrospect you will learn more than in the sessions, because in the sessions we're talking about problems and उसके solutions, but solutions जब असली लाइफ में अप्लाई होंगे तब realize होगा, oh here I am catching myself doing this, here I am doing that, and maybe you'll integrate and then let's come back to therapy as well. But anyway, but you said something very interesting. You feel like you slow down. Why is that a bad thing? यार क्योंकि in life. अच्छा, in life to slow down. हाँ. Why is it a bad thing? Might not be a bad thing for other people, but for me it will be bad because I know that time clock एक चल रहा है भाई. किस चीज़ पे? जिंदगी पे, एज पे. मुझे अपने माँ बाप को वो जिंदगी देनी है भाई. And I know it's a very sadist sort of a thing to say, but I want them to live that life as soon as possible. As soon as possible. I don't care for myself. I don't care for anyone else for that sake. I do care about that for my parents. एक क्वेश्चन, अभी जब हम फ्लावर वाली मेटाफर की बात कर रहे थे, आपने बोला था कि यू आर द गार्डनर, देयर इज अ फ्लावर. मैं फ्लावर पे अगर अभी की अभी चीज मांगूंगा तो मैं प्रेशर डालूंगा, इसलिए मैं वेट आउट करूंगा. अब जब अभी आप ये वाली बात कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू स्लो डाउन, इट्स द गार्डनर टॉकिंग टू हिमसेल्फ और द फ्लावर?
इट्स द गार्डनर। बहुत बढ़िया पूछा सवाल भाई साहब, इसने crazy। वो कर दिया, पता है क्या हाँ, कर दिया इसने? हाँ। इसने वो कर दिया, क्या कौन सा वो जर्नलिस्ट है वो वाला करण करण कौन सा? जो मोदी जी साथ में कहते हैं कि रिश्ता बना रहे, वैसा वाला क्वेश्चन पूछा है हाँ इसने। हाँ, एकदम एकदम क्रेजी, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। मैं बताता हूँ इस सेम मेटाफर से कनेक्ट करता हूँ इस सेम चीज़ को। ये वही वाली बात है कि मुझे पता है कि अगर मैं खाद लेने गया, मैंने खाद अगर इस प्लांट में डाल दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्लांट का असली स्टेट क्या है, अंदर से ये स्ट्रांग है कि नहीं है। अभी तो मेरे को बाहर से इस पे फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, पर मैं अगर खाद लेने गया तो मेरे को इसका रियलिटी पता चल जाएगा। तो पहली बात तो मैं उस चीज़ को वो करना अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खाद को ही अवॉइड कर रहा हूँ इन द फर्स्ट प्लेस। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, खाद लेने के बाद अगर मेरे को रियलिटी में पता चल गया कि वो है, क्या कहते हैं, वो अंदर से वीक है, मुरझा सकता है, तो तब मेरा थोड़ा हौसला टूट जाएगा कि यार ये तो अंदर से मुरझा रखा है, अब मैं क्या करूं। मैं वहां पे शायद बैठ जाऊंगा, मेरा शायद थोड़ा सा हौसला टूटेगा, मैं बोलूंगा कि छोड़ो ना, अब अंदर से इसको मरना है तो इसको मरने ही दो। तो वो चीज मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। उस सिचुएशन में तो क्या करेगा फिर? यार मान ले हो गया, हाँ, मान लो कि किसी ने, गार्डनर सो रहा था अपने कमरे में, किसी पीछे ने से आके कोई डाल और दिया आया, खाद, उसने लैब टेस्ट किया, लैब टेस्ट वहां छोड़ के चले गया। पहले तो 56 चप्पलें मारूंगा उस भोसड़ी वाले के में, ठीक है, कि तूने कैसे कर दिया। रेजिंग हो Fair, गया, हाँ, ठीक है, fair, पहले तो हो गया रेजिंग, गुस्सा आ गया, प्लान चौपट हो गया क्योंकि हाँ, फिर भाई फिर क्या यार, आई फील I'll create again then, because that is the only thing I know how to do. I only know how to create. एंड इज दैट अ बैड थिंग? I love starting from the scratch, but I'll hate losing out on all the progress, because then again it's not for me, समझ रहे हो? It's that time clock that is in my head that I want to beat. जस्ट अ क्वेश्चन, विल इट रियली बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई नो दैट, अब ये वही है ना, ये वही ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई। आई नो कि अब जैसे ये स्कूल भी जो मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स लाइक समथिंग, इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ओनली, बट नाउ आई नो दैट अगर मैं यही चीज़ 6 साल पहले बना रहा होता, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते। अभी मेरा दिमाग अलग है, मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है, आई नो हाउ टू टैकल चैलेंजेस, आई एम अ लॉट मोर पेशेंट दैट वे, आई नो हाउ टू हैंडल अ टीम, आई नो हाउ टू लीड अ टीम, so I'll be able to do it with in a much shorter span of time that I would have done it 6 years ago. So I will not ideally be starting from zero, but yes, in a way I will be starting from zero. Like अब गार्डनर हूँ ना, मुझे पता है मैंने इस प्लांट के साथ कर दी है बहुत सारी गलतियाँ, एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब नेक्स्ट वाले प्लांट में वो गलतियाँ शायद ना करूँ, शायद नेक्स्ट वाले प्लांट में मैं शुरू से ही खाद डाल के उसको ग्रो करूँ, समझ रहे हो? एंड इज दैट अ बैड थिंग? दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बट फिर वही है ना कि जो प्लांट को, जिस चीज़ को एकदम उड़ते हुए देखा है यहाँ तक, बस वही चीज़ थोड़ा सा फिर फ्रॉम द स्क्रैच। बट यू सेड कि I don't fear. फीलिंग सैड, देयर इज अ जॉय इन फीलिंग सैडनेस। देयर इज अ जॉय इन फीलिंग सैडनेस, दैट इज ट्रू, पर ये वही चीज़ है, सैडनेस कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड। आई फील दैट इज द राइट वे, इट कैन बी फेल्ट, बट इफ इट इज अंडरस्टूड देयर इज द जॉय इन इट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जॉय असली वहाँ पे, वेर यू अंडरस्टैंड व्हाई यूर फीलिंग। मेरे दिमाग में बस एक रील चल रही है, कौन सी? एक वो गाना चल रहा होता है बड़ा ट्रेंडी वाला, पीछे से चन 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 चन, और आगे से बोल होता है, या बेबी माइट गेट हर्ट बट व्हाट इफ यू फ्लाई। लव दैट। क्रेजी, मेरे को ये मेटाफर इतना सुंदर लग गया है ना अबाउट बहुत अच्छा, बहुत मजा भाई। इसमें दो मेरे होल्स हैं जो मेरे लिए आप भर दो, फिर ये मेरा मेटाफर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ये मैं तो बहुत सोचने वाला हूँ जस्ट इस बारे में, मैं घर जाके भी बहुत सोचने वाला हूँ इस यू मैटर कैन के आल्सो बारे कॉल में। अस एंड टॉक हाँ। ऑफ पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं सारे। एक ये गार्डनर रहता कहाँ पे है, हाँ, वो घर कितना दूर है उस प्लांट से, दूसरा ये जहाँ प्लांट है वो गार्डन कैसा दिखता है, तीसरा है मौसम कैसा है आज। वाह भाई यार, मेरे दिमाग में आंसर्स एकदम रेडी क्यों है इस चीज के लिए? मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, इट्स इनसेन भाई। ओके, ये गार्डनर कहाँ, ना घर पे करानी चाहिए सबको। ये गार्डनर कहाँ रहता है? ये गार्डनर का घर नहीं है अपना, ये गार्डनर ने बस एक छोटा सा अपना गद्दा गुद्दा लगा रखा है उसी प्लांट के बगल में, पास में ही एकदम। व्हाई आर दीज आंसर्स ऑल प्रिपेयर्ड इन माई हेड? मैं सोचना पड़ता है भाई मेरे को क्वेश्चन से पहले, पर ये दिस इज इनसेन, क्या है ये? बट एनीवे, गार्डनर रहता है वहीं प्लांट के बगल में, उसका अपना कोई घर नहीं है। मौसम कैसा है? मौसम है बारिश वाला, तो ये वो है, थोड़ा प्रोटेक्टिव है, मतलब गार्डनर प्रोटेक्टिव है।
तो तभी उसका खुद का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं घर चला गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो मैं बचा नहीं पाऊंगा इस प्लांट को। और जहाँ पे तीसरा बस एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे थोड़ा सा डबल पैड, ये जैसा प्लांट है उसके लिए बारिश वाला मौसम सही है कि गलत है? ठीक है, Not the अगर मतलब ज़्यादा best. बारिश हो गई तो तो दिक्कत है। डेड है फिर मामला। तो इसलिए वो बगल में ही रहता है कि भाई मैं बस बचाऊं, मैं कुछ भी हो तो मैं यहाँ पे रहूं, इसको बचा के रखूं। और तीसरा क्या पूछा था आपने? सराउंडिंग्स कैसा है? वो गार्डन कैसा है जहाँ पे वो है? प्लांट वर्दी तो नहीं है। ग्रोइंग अ प्लांट लाइक दिस इन अ डिजर्ट। Okay, so here's the picture. You're a gardener हाँ. in a desert, हाँ. growing a plant. हाँ, ओह दैट और एक्सप्लेन्स वहाँ पे- व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू गेट द वाटर। हाँ, बट वहाँ पे बारिश भी हो रही है। ले कुछ बोलता हूँ कभी कभी तो माँ कसम। नहीं नहीं सही है, Bro, it's metaphors making are- sense. मेरा penguin triathlon में है। हाँ अच्छा, ओके। हाँ, साइकिल चला रहा है मेरा हाँ, penguin, so it's हाँ, okay. हाँ, No, like there's no judgment. Like you have to create. It's your universe, your world, bro. हाँ, हाँ, But it like सही है, but it begs more questions, which is why isn't the gardener just taking a flight to somewhere where he can grow jungle easily, and more questions like that, right? Like it's just like you just keep asking more questions. मेरे को तो दिमाग में पता है कैसे आ रहा है, लाइक जो फर्स्ट चीज आपने बताई थी कि आपके दादाजी ने पहला घर लगाया था ओह डैम, इन दैट विलेज, ये वो फर्स्ट पौधा है इन दैट सराउंडिंग। So maybe you can turn a desert into a forest. I like do my believe grandfather that. did। हाँ, आई डू बिलीव दैट। हाँ, बिकॉज ये वही है, आई डू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट पैटर्न इन माई फैमिली। आई डू वॉन्ट माई फैमिली टू नो वट रिच फील्स लाइक एज वेल। यू नो, वी बीन दैट लोअर मिडिल क्लास फैमिली थ्रू आउट। हमारे पूरे खानदान ने पैसा देखा ही नहीं है कभी लाइफ में, लग्जरी देखी ही नहीं है कभी लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि मैं वो बनूँ, हम दोनों वो, इनफैक्ट मैं और राघव वो बने जो ये पैटर्न ब्रेक करे। वो हो गया भाई, बस बहुत हो गया अभी। देखो ना, ये भी तो ये होती है असली जिंदगी ना भाई। तो हाँ, शायद मे बी दैट्स वाई द डिजर्ट। वाओ भाई साहब, दिस इज इनसेन। It's insane the kind of dots that my mind is connecting right now. Crazy. I'll just ask the last question. I think मेरा last question is metaphor पे, and then I think you should take these thoughts and हम second अगले podcast में हमको बात करनी चाहिए. What nourishment does the gardener need to grow better plants? After having this conversation with you, I'll say कि the only nourishment that the gardener needs as of now is not feeling afraid of facing the reality for what it is, because now he has the experience of growing plants. And if he grew one plant in a bare desert, in a completely barren desert, he can grow another, maybe in a better way. So I feel the nourishment, Metaphorically वो क्या होगा? What is that thing metaphorically? खाद। नहीं, वो तो अच्छा, वो तो प्लांट के लिए हो गया। गार्डनर को नरिशमेंट चाहिए, गार्डनर को भी तो नरिशमेंट चाहिए, लाइक हाँ, तो ही कांट बी डाइंग एंड क्रिएट। हाँ, तो मेरे को लगता है फॉर द गार्डनर इट्स स्मॉल थिंग, बिग थिंग, कुछ भी। he doesn't necessarily have to put all the water that he's getting from all the places on the plant. He can drink some himself as well. Let's beautiful, yeah. Lovely. Yes, let's go. Dude, I feel so happy after doing this conversation. बड़ा क्या अच्छा लग रहा है, क्लोज क्या- हुई है, मतलब क्या- मजा आ गया। Wow. भाई साहब, What did we just do? to me. Yeah, but it's good. I don't think I've ever been this open to anyone, but it's nice. ये वही वाली बात है ना, I hate talking about myself and the journey that I've had every place that I go to. People know that you know I've had that background. ठीक है, मैं आर्मी में गया, ये करा, वो करा, सब कुछ करा, but it's nice to talk about what it leads to as well. And I guess this is what it leads to. So like, this won't be that conversation that people will watch. ये वो वाला कॉन्वर्सेशन है, पता है क्या, जो लोग देख के दे माइट फील दैट करेज कि हाँ ठीक है, जो चीज़ मेरे को अभी फील हो रही है, पता है एग्जैक्टली कि ये शायद वो पानी पीने से डर मेरे को जो आज तक लग रहा था, शायद मैं अब वो पानी पीऊँ. सो आई फील पीपल माइट gather the courage to drink that water for themselves after listening to this conversation. But thanks to you people, भाई साहब, मेरे दिमाग के भाई पर्दे खोले हैं जो आप दोनों ने, माँ कसम. That's insane भाई. Thanks to Wonderful what you're doing here. I have mad respect for what you're doing here.
जेन्युइनली भाई, बातें कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, जेन्युइनली विष्णु भाई, दिस इज इनसेन व्हाट यू डूइंग हियर, दिस इज जेन्युइनली इनसेन, ये दिस इज अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर डन, दिस इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ भाई, कसम से। ये वो है, पता है क्या कि लिखते हैं ना कि मैंने आज स्काई डाइविंग करी, मैंने आज स्कूबा डाइविंग करी, मैंने बैठ के भाई आज किंडरगार्टन विजडम में मैंने बैठ के बात करी भाई, इट वाज दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, सो या थैंक यू, आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस, जेन्युइनली। हाँ थैंक यू भाई so much for being so real. चलो अभी मैं स्कैनर दे रहा हूँ इस तारीफ का। इसका ट्रेलर कटेगा, पेड प्रमोशन होगी इसका ट्रेलर पे, ठीक है? बूस्ट करी जाएगी ये रील। लव इट भाई, लव इट, होना भी यही चाहिए। No, it's only possible. I mean, yes, we curated that space, but it's only possible if you come into it knowing what you know and doing what you do and being the vulnerable person that you were. So that was the only way it was possible. So thank you for that. Really appreciate it. Really. Thank you so much. Your honesty was felt throughout the conversation and I think तभी ये इतनी real और इतनी like heartfelt conversation हुई. वो मोहनजोदारो वाला कॉन्सेप्ट पता है आपको? मोहनजोदारो मोहनजोदारो जो मतलब जो पहले एक वो था, मतलब स्कल्पचर्स थे कुछ, मतलब एक पूरा लिविंग सिविलाइजेशन था, बट देन इट, हाँ, बट फिर वो कवर हो गया डेजर्ट में। सो आई डोंट नो व्हाई फॉर मी the desert in my entire story is above that house that used to be, and I'm trying to grow that plant right there, ठीक है? I don't know why, ये because we were talking about that entire analogy, अभी मेरे दिमाग में वही आया, but yeah, नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जैसे उस सिविलाइजेशन में भी क्या हुआ था कि लोगों के पूरी डायनेस्टीज थी, सब कुछ था, फिर एक डेजर्ट आ गया शायद उसके ऊपर, इवन इफ इट इज़ नॉट, आई माइट बी फैक्चुअली रॉन्ग एज वेल, बट मेरे दिमाग में अभी यही आ रहा है कि मेरा एक घर था जिसके ऊपर एक बहुत अभी बड़ा डेजर्ट आ गया है, और मैं बस वहाँ पे एक पौधा उगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे वो एक पेड़ बन जाए, फिर वहाँ पे जंगल बन जाए, और फिर वो लिवेबल बन जाए जगह पूरी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई फील राइट नाउ, एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग एवरी सिंगल रिसोर्स आई हैव एट माई हैंड, all the water that I have at my hand, just to make sure that the plant grows, it gives better fruits for the people around, and just being able to provide and fix everything that's happening in that particular moment feels like the entire purpose that I have as a gardener. That is the house for me. I just want to, I know I cannot bring it back because now it's underneath, but I want to build a garden, a jungle, and then maybe eventually a house in that jungle as well. So that is what the house is for me. The house was taken away from me and my family in 22 June 22. Remember that very vividly because राघव और मैंने, हम लोगों ने, भाई साहब फकिंग हेल ब्रो, मैं बहुत भागता हूँ इन चीज़ों से, एवरी टाइम आई थिंक ऑफ इट बहुत बुरा वो फील कराता है मेरे को, बट एनीवे आई रिमेंबर राघव और मैं, हम लोगों ने एक लास्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, एक लास्ट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था बिफोर आई हैड फ्लोन फ्रॉम मुंबई। हम उस घर को एम्प्टी कर रहे थे बिकॉज द बैंक हैड गिवन अस एन अल्टीमेटम ऑफ 3 days कि खाली करो, अदरवाइज हम ताला लगा रहे हैं वहाँ पे। Mother and father went through the most terrible of all times. I don't know how we dealt with it, bhai. I have no clue how we dealt with it, but we did somehow. But anyway, I flew back from Mumbai. हम लोगों ने पूरा वो घर पैक किया, सब कुछ भाई, हर वो घर वो था, वो कमरा वो था जिसपे ये सब कुछ शुरू हुआ था मेरे लिए। You know, this entire content creation thing, I grew up in that house. So for me to do that, I wasn't, मैं उस समय पर बस वो था कि बस अब खाली करो, बस अब ख़त्म करो और चलो। The only time that I felt what was happening was when I created a time capsule video. Me and Raghav, we both recorded time capsules for the last time in that house. कि ये वीडियो हम डालेंगे YouTube पे अब 10 साल बाद। तो वो ख़त्म हुआ भाई, मेरा बैग पैक था, and I still remember I just walked out of the house and I didn't even look back. I didn't have the courage to. I sat in a cab. उसी वक्त कैब में बैठे बैठे मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी थी देहरादून से मुंबई की, and I was like कि चलो बस, चलो अभी हो गया, we're not looking back. So that is the house. वही वजूद है मेरा अभी, मेरे को लगता है लाइफ में, मतलब दिस इज समथिंग आई, जब भी कोई थोड़ा सा ओवरवेलमिंग वाली वो होती है ना, फीलिंग होती है, मेरे को वही चीज़ वही बस वापस आता है कि भाई इट्स जस्ट दैट की दैट आई नीड इन माई हैंड एंड दैट इज इट। आई एम डन विद लाइफ, बस वो है मेरे लिए। आपने वो कहा ना रैबिट और कैरेट, मेरे को पता है कि वो मेरी कैरेट है, वो है वहाँ पे, मुझे बस वहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद नहीं भाई, आई एम डन आफ्टर दैट।
I genuinely believe you will reach sooner than you think you will. Yeah. It's my genuine belief, and I hope as well. Very few people have this ambition, this clarity, and this drive towards the carrot, which is great. Padu. Absolutely pleasure Thanks for to sharing look that, at bro. that. That's Thank you so much. beautiful.